हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 के लिए एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। तो 1.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में, सेट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम, तो जैसे कि आपको यहाँ वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पे डायग्राम बनेगा जिससे कि हम यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे, तो फिगर बना करके, तो वही चीज़ आपके यहाँ पे। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम करते गए तो सेट के बीच में जितने भी रिलेशन है, ओके, तो वो सारे रिलेशन क्या है हम डायग्राम के थ्रू डिफाइन करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि जब भी किसी दो सेट के बीच में हमें कोई रिलेशन दिखाना है या रिलेशन शो करना है तो हम इस वेन डायग्राम को यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है या कोई भी चीज़ आपने इस तरह से राइट की हुई है, वो माइंड में इतना जल्दी से नहीं समझ में आती है जितना कि हम डायग्राम से इजीली समझ पाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम आपके लॉजिकल रीजनिंग जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी बहुत यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर तो हम सिंपल अभी देखेंगे, बट आप आगे इसको और ब्रीफ में भी पढ़ोगे। तो ये हमारी वेन डायग्राम की डेफिनेशन है कि मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। तो सेट्स में बहुत सारे रिलेशन है जिसको हम डायग्राम के थ्रू उसको दिखाते हैं, शो करते हैं। तो विच आर नोन एज वेन डायग्राम, उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। तो ये वेन नाम जो है वो जॉन वेन के नाम से पड़ा है, उनके नाम पे ये वेन डायग्राम है। तो अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा, जब भी आपको कोई यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रेक्टेंगल शेप बना के लिखेंगे, और जो सबसेट्स होंगे उनको हम सर्कल शेप के अंदर लिखेंगे, और सबसेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सर्कल के आपको अंदर लिखना है। तो द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल, ओके, एंड इट्स सबसेट्स बाय, तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, सबसेट्स बाय सर्कल, सर्कल से, एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन देयर रेस्पेक्टिव सर्कल। तो अगर आपके एक दो जितने भी सर्कल यहाँ पे बन रहे हैं तो उस सर्कल के जो भी उस सर्कल के एलिमेंट है वो आपको उस सर्कल के अंदर लिखना है। अब कैसे, तुम एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। तो हेयर हमने एक सेट लिया यूनियन का हमने सेट लिया है 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट लिया है, ओके, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट लिया है। तो यूनिवर्सल सेट के हमारे 10 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक, और एक सेट ए लिया है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो आप यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 10 यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि यहाँ पे ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो अब हम इसको कैसे डायग्राम के थ्रू, कैसे वेन डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट को हम दिखाते हैं रेक्टेंगल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। फिर अब रेक्टेंगल के अंदर ये हमारा यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हम इसके अंदर लिख देंगे। तो ये इस तरह से आप रैंडम कुछ भी लिख सकते हो यूनिवर्सल सेट के लिए, यहाँ चाहे ऊपर यू लिखो चाहे अंदर यू लिखो। तो मैंने लिखा 1 2, फिर आपका यहाँ पे 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 6 हो गया, देन आपका यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और 10 हो गया। ये सारे एलिमेंट हो गए यूनिवर्सल सेट के, मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब ए के एलिमेंट देखो, ए के एलिमेंट क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, देन 10 है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इन सारे एलिमेंट को, जो सबसेट वाले, ये आप ए के इसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ना, तो इन सारे एलिमेंट को आप लिखोगे एक सर्कल के अंदर, और ये सर्कल आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस ए के एलिमेंट्स को दिखा रहा है। तो यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल में लिखा, ये ए सेट को हमने यहाँ पे सर्कल, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो आपको यहाँ कहा ना, सबसेट को हम, सबसेट के किसको डिफाइन करेंगे, सबसेट को हम सर्कल से डिफाइन करेंगे, और सबसेट के सारे एलिमेंट हम सर्कल के अंदर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे वेन डायग्राम को बनाना है या इस तरह से ड्रॉ करना है, ओके। तो ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन था कि हमने कैसे, एक आपको दो सेट गिवन थे, हमने वेन डायग्राम बना के बता दिया। लेकिन आप इसका एक्सटेंसिव यूज़ जो आप करोगे वेन डायग्राम का, वो हम करेंगे किन्हीं दो सेट के यूनियन में, इंटरसेक्शन में, और किन्हीं दो सेट के डिफरेंस में। जब हम इसको पढ़ेंगे कि ये सारे ऑपरेशन है सेट के, तो इसके अंदर जब हम यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, या फिर डिफरेंस पढ़ेंगे सेट का, तब इस वेन डायग्राम का वहाँ पे अच्छे से यूज़ आएगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन आपका क्या होता है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशंस हो जाएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम 1 से ज़्यादा है,
और ऑफ नहीं, यहाँ पे ऑन होगा। ओके, तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो आप यहाँ पे देखो, आपने ये वर्ड पहले भी सुना हुआ है। आप नंबर्स पे ऑपरेशन करते हो ना, नंबर्स पे हम क्या क्या ऑपरेशन लगाते हैं? नंबर्स पे हम दो नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, तो एक प्लस ऑपरेशन है। दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नंबर भी ले सकते हैं, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है। या फिर हम टू नंबर्स को या उससे ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। या फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर्स के ऊपर हमने अभी 4 ऑपरेशन अभी देखे थे इससे पहले, कि चाहे हम दो नंबर्स को प्लस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो। तो ये सारे जो ऑपरेशन है ये पेयर ऑफ नंबर्स पे हम यूज़ करते हैं। किसी एक नंबर पे तो होगा नहीं कि एक नंबर को ऐड कर लो, तो ये पेयर ऑफ नंबर्स होंगे, चाहे इसको इससे ऐड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हमें इससे क्या होगा, कोई ऑपरेशन करने से हमें कोई दूसरा आंसर मिलता है। यानी कि अगर मैंने 7 + 3 किया तो मुझे एक और नंबर मिलेगा, वो इसका रिजल्ट मिलेगा। 7 + 3 = मुझे यहाँ पे 10 मिलेगा। तो अब यही ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन नहीं, अब सेट के ऊपर के जो ऑपरेशन है वो हम यहाँ पे कुछ और ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जो कि सेट के ऊपर लगते हैं। ओके, तो उनको हम एग्जामिन भी करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें यहाँ पे देखो कि कौन कौन से ऑपरेशन हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम यहाँ पे देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन है यहाँ पे, यूनियन ऑफ सेट्स। फिर सेकंड ऑपरेशन हमारा यहाँ पे है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो एक ऑपरेशन हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और थर्ड ऑपरेशन हमारा यहाँ पे है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये 3 तरह के ऑपरेशन अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनियन में। यूनियन अगर आपको कहा है तो 2 सेट के अंदर क्या करना है, इंटरसेक्शन दिया है तो उन सेट का क्या करना है, उसको हम वेन डायग्राम से भी समझेंगे, उनकी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है उनको भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको डिफरेंस करना है सेट का तो कैसे आप डिफरेंस करोगे, वही हम यहाँ पे डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट, तो जैसा कि आपको वर्ड से दिख रहा है यूनियन, यानी कि हमें 2 सेट को यहाँ पे क्या करना है, मर्ज करना है। ओके, तो लेट के हमारे पास कोई भी 2 सेट है, एक ए सेट है, एक हमारे पास दूसरा सेट बी है। तो अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन करते हैं, दोनों सेट का आपको यहाँ पे क्या करना है, यूनियन करना है। तो अब जब आप इन दोनों को यूनियन करोगे तो आपको एक तीसरा सेट मिलेगा। जैसे हम नंबर पे ऑपरेशन लगाते हैं, नंबर को सॉल्व करते हैं तो हमें तीसरा उसका आंसर में नंबर मिलता है, वैसे ही अगर आप 2 सेट का यूनियन करोगे तो आपको आंसर में एक सेट मिलेगा। तो उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो देखो एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे कि लेट की मेरे पास सेट ए है जिसमें 1 2 3 है, और एक सेट है मेरे पास बी जिसमें कि 3 4 5 है। ओके, तो नाउ अब मुझे इन दोनों सेट का यूनियन करना है। तो यूनियन करना है तो आप यहाँ पे देखो, मुझे इस सेट ए का यूनियन करना है सेट बी के साथ में। ओके, तो यूनियन करने पर ए यूनियन बी क्या, यहाँ पे भी हमें फिर से ये एक सेट मिलेगा। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, देखो 1 होगा, देन 2 होगा, इस सेट के भी सारे एलिमेंट होंगे और इस सेट के भी सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए, इन दोनों सेट का यूनियन कर दिया, दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपको यहाँ पे क्या बात कर यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप यूनियन करोगे तो उसमें सेट ए के भी एलिमेंट होंगे, उसमें सेट बी के भी एलिमेंट होंगे, दोनों सेट के एलिमेंट होंगे। बट जो सेट नंबर यहाँ पे जो एलिमेंट आपका रिपीट हो रहा है उसको हमें 2 बार ना लिख के, उसको हमें सिर्फ कितनी बार लिखना पड़ेगा, 1 बार। यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों ही सेट के अंदर है उसको आपको 1 बार लिखना है। बाकी सारे एलिमेंट जो कॉमन नहीं है उनको आपको यहाँ पे एज इट इज लिख लेना है, जो कॉमन है उनको 1 बार लिखना है। तो कितनी भी 2 सेट का यूनियन करते टाइम आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ये यूनियन का यहाँ पे क्या होता है, सिंबल होता है। तो 1 यहाँ था, यहाँ नहीं था, मैंने लिख दिया। 2 यहाँ था, यहाँ नहीं था, मैंने लिख दिया। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 बार लिख लेंगे। और 4 आपका इधर नहीं है, 5 यहाँ नहीं, तो हमने इस तरह से लिख दिया। तो इसी तरह से आपको यूनियन, क्योंकि आपको जब भी मैंने पहले भी जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ाया था फर्स्ट एक्सरसाइज का, तब भी मैंने आपको कहा था कि किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो यहाँ पर भी आपको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। नाउन डेफिनेशन देखते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है और उसको वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझना है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको समझना यहाँ पे जरूरी है। तो द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी, यानी किन्हीं भी 2 सेट का यूनियन है उसको यहाँ पे सेट सी, यानी सी यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी है। विच कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स, तो ये जो सी सेट है या जो यूनियन का सेट है वो कौन कौन से एलिमेंट कंटेन करेगा, विच आर आइदर इन ए और बी और बोथ। तो इसका कहने का मतलब है वो सारे एलिमेंट चाहे वो ए में हो,
बी में हो या दोनों में हो। तो यहाँ पे ये और वर्ड आपको यहाँ पे जानना है। और का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेट में हो चाहे इस सेट में हो, दोनों को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, और जो कॉमन है उनको तो एक बार लिखना है। तो मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली हम इसको यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको आपको लिखना है तो ए यूनियन बी में वो सारे एक्स आएंगे या एक्स वो सारे एलिमेंट आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे सच दैट कि एक्स ए में हो, एक्स ए से बिलोंग कर रहा हो और एक्स बी से बिलोंग हो। तो ये वर्ड आपका बार बार चेंज होगा, कहीं पे और आएगा कहाँ एंड आएगा। तो अब याद रखना यूनियन के अंदर और आता है, और का मतलब यहाँ पे ये है कि या तो वो इस सेट में हो या वो इस सेट में हो या वो फिर दोनों सेट में हो। तो दोनों सेट में होगा वो हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको याद रखना है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम यूनियन को कैसे लिखते हैं। तो द सिंबल यूनियन इज यूज टू डिनोट द यूनियन। तो ये यू जो सिंबल है इसको हम यूनियन को डिनोट करने के लिए लिखते हैं, और इसको हम ए यूनियन बी लिखते हैं और रीड करते हैं ए यूनियन बी। नाउ एग्जांपल, तो कोई सेट ए है जिसमें 2 4 6 8 4 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें 6 8 10 12 4 एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले, अब इसको भी लिखने का तरीका है, ये सही होना चाहिए। तो आपका नंबर आप यहाँ पे देखो छोटे से बड़े की फॉर्म में लिख लो, तो इस तरह से आप लिख लो। तो सबसे पहले हमारा 2 नंबर है, देन हमारा यहाँ पे 4 नंबर है, देन हमारे पास यहाँ 6 है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी एक बार लिखा, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक बार लिखा, फिर 10 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, एक बार यहाँ पे, और लास्ट आपका 12 हो गया। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ए यूनियन बी, ठीक है। तो सिर्फ आप याद रखो जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने सिर्फ एक बार लिखना है। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो यूनियन का, यानी किन्हीं भी दो सेट का अगर आप यूनियन कर रहे हो तो उनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वेन डायग्राम ऑफ यूनियन, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम कैसे बनता है, एक रेक्टेंगल के थ्रू बनता है। तो हम मान रहे हैं कि ए और बी जो है वो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, ओके। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बना दिया एक रेक्टेंगल। तो ये हम ले रहे हैं कि ए जो है वो इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और बी भी इसका सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ ले लिया, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं यू से, ओके। फिर आपको ये अगर दोनों सबसेट है तो सबसेट को हम सर्कल से डिफाइन करते हैं, सर्कल के थ्रू ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर दिया और दूसरा सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ओके। तो क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है, ये देखो ये 6 और 8 कॉमन है ना, इसीलिए जो एलिमेंट इसमें है इसमें भी है, तो इसी तरीके से हमने बनाया, ओके। तो कभी जब कॉमन नहीं होंगे तो उसकी डेफिनेशन अलग है, जब दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे उसका हम अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यूनियन आपको इस तरह से बनाना है। तो ये सेट ए है, ये सेट आपका यहाँ पे बी है। तो ये अब आपका ए यूनियन बी कौन सा है, तो मैं यहाँ पे देखो शेडेड पार्ट कर, जो शेडेड पार्ट होगा वही हमारा ए यूनियन बी होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जो ए के एलिमेंट है, इस ए के अंदर 2 4 6 8 है और बी के अंदर 6 8 10 12 है। तो ये सारे एलिमेंट जो होंगे वो इस बात को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे एलिमेंट जो हैं वो ए और बी के अंदर ही है। बाहर हमारे यहाँ जो आउटर एरिया इन दोनों सर्कल के अलावा वहाँ पे हमारा यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, जो सारे एलिमेंट है वो ए और बी के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ए यूनियन बी। ये हमारा यहाँ पे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। तो ये आपको समझ में आ गया। इस सर्कल के अंदर ये 4 एलिमेंट है, इस सर्कल के अंदर ये 4 एलिमेंट है, क्योंकि 6 और 8 यहाँ पे कॉमन है तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करा दिया। तो यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो बाकी सिर्फ यहाँ 2 4 यहाँ हो गया और 10 12 यहाँ हो गया। तो ये हमने जो शेडेड पोर्शन बनाया, 2 एलिमेंट यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो इन सब जब हम तीनों का यहाँ पे यूनियन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, वेन डायग्राम बन रहा है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो ऑपरेशन ऑफ यूनियन पे लगती है। अब वो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ नहीं करना है उन प्रॉपर्टीज को, वो आपकी ट्रुथ प्रॉपर्टीज हैं। वो आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो अब उन प्रॉपर्टीज को हम एज इट इज, जैसे हम थ्योरम वाले क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने ट्राइंगल्स किया है, तो हम उन स्टेटमेंट को एज इट इज, जो थ्योरम्स थी हमारे उनको एज इट इज यूज करते हैं। तो वैसे ही इन प्रॉपर्टीज को जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एज इट इज इन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ईच प्रॉपर्टी का आपका नेम है, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो यूनियन जो हमारा ऑपरेशन है उस पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जो हम सारे यहाँ पे लॉ लिखेंगे ये सिर्फ सेट के यूनियन पे लगेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन आप फर्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देखो, अगर हम ए यूनियन बी करते हैं, यानी अगर हम ए सेट को बी सेट के साथ यूनियन करते हैं और बी सेट को ए सेट के साथ यूनियन करते हैं, तो इक्वली होगा, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि मैं ए यूनियन
बी करूं तब भी मेरे यही सारे एलिमेंट आएंगे, और मैं बी यूनियन ए करूं तब भी मेरे यही सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये जो हमारा लॉ है इसको हम यहाँ पे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये आपको यहाँ पे बाय वर्ड, जब भी आप इसको यहाँ पे यूज करोगे तो ये कौन सा लॉ है इसका आपको यहाँ पे लिखना है कि हम ये कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि ए यूनियन बी लिखा हुआ है उसकी जगह हमें बी यूनियन ए लिखना है। तो आप इसको इंटरचेंज करोगे क्योंकि यूनियन में ये पॉसिबल है, तो आप इसको कम्यूटेटिव लॉ करके इसको यूज करोगे। नाउ सेकेंड लॉ हमारा यहाँ पे है कि एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ आपका यहाँ पे होता है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो इस लॉ का हमारे पास नेम है एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो जब आपको कभी आपके क्वेश्चन आएंगे आगे तब हम इन लॉ का यूज करेंगे। तो अगर लेट कि मेरा यहाँ पे एक और सेट होता कि मेरे पास यहाँ पे एक सेट मैं लिख लेती हूँ कि लेट मेरे पास सेट सी और होता, तो सेट सी में मैं यहाँ पे कोई और एलिमेंट ले लेती हूँ, 14 15 ले लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इन ए यूनियन बी कर रही, ए यूनियन बी कर दिया, अब मैं ए यूनियन बी के साथ में सी का भी यूनियन करूं तो इसमें 14 15 और ऐड हो जाएगा। ओके, अब मैं ए का सी के साथ यूनियन करके, तो ए का सी के साथ यूनियन करेंगे तो 2 4 6 8 14 15 आएगा, और फिर बाद में बी के साथ करूंगी तब भी इन तीनों सेट के एलिमेंट ही यहाँ पे होंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी करो, चाहे आप यहाँ पे जैसे एडिशन में होता है ना, बस वैसे ही लॉ है आपका यहाँ पे। एडिशन में आपका इस तरह से होता है ना, 2 + 3 प्लस मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ, या फिर मैं 2 + 3 + 4 कर देती हूँ। दोनों कंडीशन में आंसर तो मेरा सेम आएगा, 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी आंसर 9 आ रहा है, यहाँ भी ना आंसर 9 आ रहा है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा है, चाहे आप इसको यूनियन करके बाद में इसको यूनियन करो या इनको यूनियन करके बाद में इसमें यूनियन करो, आपका यहाँ पे जो सेट बनेगा वो एक ही सेट बनेगा, कोई उसमें सेट में कोई एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, एलिमेंट आपके सेम ही रहेंगे। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। नाउ थर्ड लॉ, तो आपका थर्ड लॉ यहाँ पर है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं कि ए का यूनियन कर रहे हो फाई के साथ में, तो वहाँ पे आपका यूनियन कर रहे हो तो ए ही आएगा। क्यों? तो ये मेरा ए सेट है, एक सेट में यहाँ पे एक सेट में यहाँ पे ले लेती हूँ फाई। फाई आपका यहाँ पे क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो फाई का मतलब क्या होता है, फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। ए का अगर मैं फाई के साथ यूनियन करूँगी तो ए ही आने वाला है, इसी के एलिमेंट आने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तो क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आपने तो वही सेट आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे है फोर्थ आपका यहाँ पे है, अगर मैं किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करूँ तो वही सेट आएगा। अगर मैं ए सेट का ए सेट के साथ ही यूनियन करूँ कि 2 4 6 8 यूनियन 2 4 6 8 तो वही आएंगे, क्योंकि रिपीट को तो हम लिखते नहीं, रिपीट को एलिमेंट को हम एक बार ही लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आइडेम्पटेंट लॉ, आइडेम्पटेंट लॉ। तो ये सारे लॉ आपको यहाँ पे क्या करने हैं, याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट फिफ्थ वाला है यहाँ पे लॉ ऑफ यूनियन। तो किसी यूनिवर्सल सेट के साथ में मैंने यूनियन किया है किसी भी सेट को, तो ये मेरा बड़ा सा यूनिवर्सल सेट है। जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया, अब नेचुरल नंबर के साथ में 2 4 6 8 का नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी होगा, उसमें इस ए सेट का यूनियन करूंगे तो ये एलिमेंट उसके अंदर वैसे ही होंगे, तो बड़ा सेट आपका वही रहेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर किसी सेट का यूनियन कर रही हूँ तो मेरा यूनिवर्सल सेट ही यहाँ पे आएगा, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनियन। तो ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी और लॉ ऑफ यूनियन। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये सारे स्टेटमेंट हम, ये सारे लॉ जो है वो हम एज इट इज़ वहाँ पे बाय नेम से यूज़ कर लेंगे। ये आपके पहले से प्रूफ है, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ तो आप इजीली अगर कोई भी एग्जाम्पल लेके भी इनको इजीली देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट यहाँ पे क्या होता है, यूनियन का मतलब सबको मिलाना होता है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट आपका यहाँ पे क्या होगा, तो यूनियन में आपको सारे एलिमेंट लेने हैं जो दो सेट में है, लेकिन इंटरसेक्शन में आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो दोनों सेट में कॉमन है वही एलिमेंट आपको लेने हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये इसी का एग्जांपल देखती हूँ कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू कर देना इस तरह से। यूनियन में नीचे की तरफ कर्व होता है, इंटरसेक्शन में ऊपर की तरफ कर्व होता है। तो इन्हीं दो सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ तो वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वही लेने हैं। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो इस सेट में 6 आ जाएगा। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो इसमें यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट अगर आप लेते हो तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नाउ डेफिनेशन देखते हैं हम।
तो डेफिनेशन इस तरह से, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, तो दो सेट ए बी है, उनका इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, तो उन सारे एलिमेंट का सेट बनाना है विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो कि एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो, कॉमन आपको यहाँ पे लेना है। तो ये वाला सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटरसेक्शन को डिनोट करने के लिए, और सिंबॉलिकली वहाँ पे हम कैसे राइट करेंगे कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, और वो सारे एक्स जो ए में भी हो एंड वो बी में भी हो। तो जब आपने यूनियन देखा था, यूनियन में हमने यहाँ पे और लिखा था, और का मतलब या तो वो ए सेट में हो या वो बी में हो या फिर दोनों में हो, लेकिन यहाँ हमने एंड लिखा। तो इंटरसेक्शन के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एंड, जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, और यूनियन के लिए आपको यहाँ पे लिखना है और। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एंड का मतलब यहाँ पे हिंदी वाला और हो गया, या तो नहीं रहेगा, और का मतलब या होता है ना, ऐसे नहीं रहेगा। इसमें एक्स ए में भी होना चाहिए, एक्स बी में भी होना चाहिए, तभी हम उसको सेट में, इंटरसेक्शन वाले सेट में इंक्लूड करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं कि एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट, टोटल 10 एलिमेंट है। एक सेट बी है जिसमें 2 3 5 7 एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 को हम लिख लेंगे। देन 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो हम 3 को लिख लेंगे। देन 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो हम 5 को लिख लेंगे। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो हम 7 लिख लेंगे। तो ये हमारा जो दोनों में कॉमन है उसका सेट बन गया। तो ये इंटरसेक्शन भी आपका हो गया 2 3 5 7। नाउ इसका वेन डायग्राम देखते हैं हम। तो वेन डायग्राम को दिखाने के लिए सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट लिखा। तो यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी वेन डायग्राम की। अब मुझे सेट ए लिखना है। तो ये अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है तो ए और बी इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो सबसेट को हम यहाँ पे किस में लिखते हैं, सर्कल में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से बना रही हूँ, और ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो ये कॉमन एलिमेंट को हम दोनों सर्कल के बीच में लिखते हैं। यानी जो आपका ये ना, ये 2 3 5 7 यहाँ पे आएगा, रिमेनिंग एलिमेंट आपके यहाँ पे आएंगे। तो इसमें तो बी में तो जो बी सेट है उसके तो सारे एलिमेंट इधर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये सेट है हमारा यहाँ पे ए, ये सेट है हमारा यहाँ पे बी। तो ये अब शेडेड, अगर मुझे ए यूनियन बी दिखाना होता तो मुझे सारे दोनों ही सर्कल जहाँ पर ये पूरा शेडेड करना होता, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों का कॉमन पार्ट कहाँ है, ये सर्कल का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सर्कल का कॉमन है। तो ये मेरा जो ये शेडेड पोर्शन हो गया। तो ये शेडेड पोर्शन मेरा किसको दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये हमारा जो वहाँ पे उसमें दोनों सर्कल आपके शेडेड थे, और यहाँ पे सिर्फ वो पार्ट हमने शेड किया है जो दोनों सर्कल का कॉमन है। जो दोनों सर्कल एक दूसरे को जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमने इस तरह से रख दिए कि अगर मेरे पास पेपर में कट होता तो मैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देती ना। तो ये जो ओवरलैप वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आपका यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ओके, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का ये वेन डायग्राम। तो शेडेड पोर्शन हमारा यहाँ पे दिखा रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसकी भी ऑपरेशन यानी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज है और जो इंटरसेक्शन के ऊपर लग रही है, सेट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद इसका एक केस पढ़ेंगे, ठीक है। अगर दोनों ही सेट के अंदर, ये जो दो सेट दिया उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो अलग एक डेफिनेशन हो जाएगी और उसका वेन डायग्राम भी बिल्कुल अलग हो जाएगा। जब कॉमन है तब तो हमने इंटरसेक्शन का इस तरह से बना दिया। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ऑड नेचुरल नंबर ले लेती हूँ 5 और इवन नेचुरल नंबर ले लेती हूँ, और दोनों को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे वो हम बाद में देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया, आपको एक्सप्लेन कर ले क्योंकि आप ये तो समझ तो गई हैं। अब जो हमने पहले यूनियन में देखा था वही अब हम इंटरसेक्शन में देख रहे हैं। तो अगर ये दो सेट है ए और सेट बी का, अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ तो चाहे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करूँ या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करूँ, एलिमेंट तो मेरे यही आने, जो कॉमन है वही आने। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर अब आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करो, फिर उसका किसी तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन करो, या फिर बी का सी के साथ इंटरसेक्शन करके फिर ए के साथ करो। तो यहाँ पे आंसर आपका सेम ही आने वाला है, क्योंकि आपको चाहे दो सेट में से कॉमन लिखना हो या तीन सेट में से कॉमन लिखना है, तो चाहे किन्हीं दो में से पहले कॉमन लिख लो फिर बाद में तीसरे में से लिखो, तो वो आंसर आपका यहाँ पे सेम ही आएगा। तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो सेम आपका कम्यूटेटिव लॉ यूनियन में भी था, एसोसिएटिव लॉ आपका यूनियन में भी देखा था। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट थर्ड, ये दोनों लॉ हमने वहाँ पे अलग अलग पढ़े थे। ये आपका थर्ड था और ये आपका फिफ्थ वाला था। ये दोनों यहाँ पे एक साथ लिख दिए, तो लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन।
तो अब यहाँ पे देखो ये वहाँ पे चेंज था, आंसर यहाँ पे चेंज है। तो फाई का अगर हम किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो फाई आएगा। अगर आप यूनियन कर रहे हो तो वो सेट आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो फाई आएगा। क्यों? फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है और मैं ए सेट का फाई के साथ यहाँ पे इंटरसेक्शन करूँ, तो ये सेट है मेरा, इसका मैं फाई के साथ इंटरसेक्शन करूँ जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई ही आएगा। फिर यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर सेट ए का यूनिवर्सल यानी आप नेचुरल नंबर देख लो, तो नेचुरल नंबर के साथ में अगर मैं इस सेट का इंटरसेक्शन करती हूँ तो ये कॉमन है मेरे 2 3 5 7 उस बड़े से सेट में है, तो यही वाला मेरा सेट आएगा। और यूनियन के अंदर जो बड़ा सेट होता है वो आता है, तो यूनियन के अंदर हमारा यूनिवर्सल सेट आ रहा था इक्वल में, और इंटरसेक्शन में जो कॉमन है सेट वो यहाँ पे आएगा। तो ए इसमें कॉमन होगा, यूनिवर्सल सेट बड़ा है, ये उसका छोटा सा एक पार्ट होगा, तो यही आपका यहाँ आएगा। तो उसको हम लॉ ऑफ फाइव एंड यूनियन कहेंगे। फिर आइडेम्पोटेंट लॉ, ये भी आपका सेम है। ए यूनियन ए था, क्योंकि सेम सेट का सेम के साथ में यूनियन करोगे तब भी वही सेट आएगा, और इंटरसेक्शन करोगे तब भी वही सेट आएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट लॉ और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपका यूज भी आएगा, जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये यूनियन में भी लगेगा, इंटरसेक्शन में भी लगेगा। तो ये देखो दो तरीके से, तो मैं फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखती हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि आपने बी और सी का यूनियन कर दिया। अब बी यूनियन सी करके कोई भी एक सेट आया, लेट के हमारे पास एक एक्स सेट आया, तो एक्स सेट का ए का अब इंटरसेक्शन करना है एक्स के साथ में। तो अब इसको कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे देखो, हम इसको इस तरह से लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन एक बार सी के साथ आ जाएगा, और बीच में आपका यूनियन लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। ए इंटरसेक्शन मैंने बी के साथ लिख लिया, ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पे। फिर मैंने ए इंटरसेक्शन सी के साथ लिख दिया, तो ये मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन सी के साथ लिख दिया, और ये यूनियन, इन दोनों का आप यूनियन कर दो। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। ये इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन को हम बी के साथ सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर यूनियन। फिर इसमें एक और है, अब आपका यूनियन बाहर आ जाए, इंटरसेक्शन अंदर आ जाए, तब आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी आपका सेम है, बट ये साइन आपके चेंज होंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आपका यहाँ क्या होगा, ए यूनियन बी के साथ लिख लो, ए यूनियन सी के साथ लिख लो। तो ए यूनियन बी के साथ लिख लिया, देन ए यूनियन आपने सी के साथ लिख लिया, और बीच में क्या है, साइन है, इंटरसेक्शन। तो ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, बट ये आपका यहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप लिखोगे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ये इंटरसेक्शन। ओके, तो अब हम इसने, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसका एक केस पढ़ते हैं। अगर दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो होता है आपका डिसजॉइंट सेट। जब आपके दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, चाहे आप यूनियन कर रहे हो चाहे आप इंटरसेक्शन कर रहे हो, जब कोई भी कॉमन नहीं है तो अब आपको यहाँ पे उसको क्या कहोगे, डिसजॉइंट सेट। ओके, तो डिसजॉइंट सेट आपके यहाँ पे क्या हो गए, अगर किन्हीं भी दो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको आप क्या कहोगे, डिसजॉइंट सेट। यानी कि उनका ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आएगा, फाई आएगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ एंड ओनली इफ, जब वो तभी होगा जब आपका ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, यानी कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, ए लिया 2 4 6 8 लिया, ये 1 3 5 7 लिया, ये ऑड नेचुरल नंबर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है, ये इवन नेचुरल नंबर है। जब आप इनका ए इंटरसेक्शन बी करोगे, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका यहाँ पे क्या आएगा, फाई आएगा। नाउ वेन डायग्राम देखते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, तो ये यूनिवर्सल सेट मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया लेट के। ओके, तो अब इसमें से 2 4 6 8 को बनाना है, तो ये 2 4 6 8 हमारे बिल्कुल अलग, ये क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों इसके सबसेट हो जाएंगे। सबसेट को हम सर्कल से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सर्कल से
ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसेट के लिए। तो ये एक सेट ए, एक सेट हमने यहाँ पे बी बना दिया। तो ये सेट हमारा यहाँ पे ए हो गया, ये सेट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। तो अब क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इनको अलग अलग बना रहे हैं, इनके बीच में कोई यहाँ पे न कोई इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये यूनियन का आपको समझ में आ गया, इंटरसेक्शन का समझ में आ गया, डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है वो है डिफरेंस ऑफ सेट। दो सेट का डिफरेंस कैसे करते हैं। तो नाउ डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब यहाँ पे क्या है। तो अगर जैसे हमें दो सेट दिए हुए हैं कि एक सेट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ए, ठीक है, एक सेट मुझे यहाँ पे दिया है, एक सेकेंड, एक सेट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ए। तो ए के अंदर मैंने जैसे एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। एक सेट मैंने यहाँ पे ले लिया बी, तो बी के अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिए लेट की 5 4 5 और 8 डाल दिए। तो डिफरेंस ऑफ सेट यानी दोनों सेट का डिफरेंस करना, यानी दोनों सेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप ए माइनस बी करोगे तो अलग एलिमेंट आएंगे। अगर आप, मैं यहाँ पे एक दो एलिमेंट और लिख लेती हूँ जो इसके अंदर नहीं है, ये 9 भी लिख लिया मैंने यहाँ पे, और मैं इसके अंदर यहाँ पे 10 भी लिख लेती हूँ। ओके, तो ये मेरा बी सेट हो गया। तो a माइनस बी करोगे तो अलग सेट आएगा, b माइनस ए करोगे तो अलग सेट आएगा। जैसे आपको यहाँ पे 2 नंबर दिया था ना, डिफरेंस आप इस तरह से समझो, अगर मैंने यहाँ पे 5 माइनस 3 किया तो मेरे पास 2 आएगा, लेकिन अगर 3 माइनस 5 किया तो मेरे पास -2 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, a माइनस बी करोगे तो अलग सेट बनेगा, b माइनस ए करोगे तो अलग सेट करेगा। तो a माइनस, यानी डिफरेंस का क्या मतलब है, डिफरेंस का मतलब ये है कि a माइनस बी जब आप कर रहे हो तो a सेट में से b के जितने भी एलिमेंट है उसको हटा दो। तो 4 जैसे यहाँ पे तो 4 को हटा दो, 5 यहाँ पे तो 5 को हटा दो, और 8 यहाँ पे है तो 8 को हटा दो। तो a माइनस बी आपका सेट हो गया 1 2 3 6 और 7 हो गया। तो a माइनस बी यानी कि जो कॉमन एलिमेंट जो थे उनको हमने यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो हमें वही सेट, वही एलिमेंट यहाँ पे लिखने हैं जो जो सिर्फ सेट ए में हो, जो सेट बी में ना, जो बी में ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो अब इसमें देखो ये 9 तो इसमें था नहीं, 8 10 तो था नहीं, लेकिन 4 5 8 यहाँ थे तो हमने 4 5 8 को लिखे ही नहीं, हमने सिर्फ वही एलिमेंट लिखे हैं जो सेट ए के अंदर है। जो सेट बी के अंदर एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे लिखे ही नहीं। अब अगर मुझे बी माइनस ए करना है तो बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो कि ए के अंदर है। तो वही है 4 5 8, तो हमें 4 नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है, 8 नहीं लिखना है, तो सिर्फ क्या बचा, 9 और 10 बचा। तो दोनों का आंसर अलग अलग है, दोनों सेट अलग अलग है। तो यही हमारा डिफरेंस ऑफ सेट है। तो इसका वेन डायग्राम आपको अच्छे से समझना, वेन डायग्राम इसका एकदम अलग है। तो यही हमारा, ये तो बेसिक हो गया। अब आप यहाँ पे डेफिनेशन देखो, तो ये इस चीज़ को अगर आप माइंड में रखोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंस जब भी हम कर रहे हैं तो अलग अलग सेट आपके यहाँ पे आएंगे। ये नहीं आप सोचना कि a माइनस बी करो या b माइनस ए करो तो सेम आंसर आएगा। एडिशन में सेम आंसर आता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं आता। तो डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाया था बिल्कुल वैसी है। तो द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना है। ये आप माइंड में रखो। डिफरेंस करने का मतलब यहाँ पे है जो एलिमेंट यहाँ है वो सेट ए के अंदर नहीं लिखने हैं। सो सिम्बॉलिकली हम इसको ए माइनस बी राइट करते हैं और ए माइनस बी ही रीड करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, ए सेट है 1 2 3 4 5, बी है हमारे पास 3 5 7। तो जब ए माइनस बी लिखना है तो बी के एलिमेंट को हटा देना है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 3 को हटा दोगे, 5 को हटा दोगे, 7 तो इसमें है ही नहीं, तो 3 5 को हटा दोगे तो सेट बना, सेट में एलिमेंट बचे 1 2 और 4 बने। अब b माइनस ए करना है तो b में से a को हटाना है। ओके, तो 3 5 यहाँ थे तो 3 5 हम यहाँ से भी डालें क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो इसमें सिर्फ क्या बचा, 7, ये b माइनस ए हो गया। अब इसका वेन डायग्राम देखो, इसका वेन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और लेट ए और बी इसके क्या है, सबसेट है। तो अब मैंने अभी आपको यहाँ पे देखा, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी देखती हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, एक 3 आएगा एक 5 आएगा, क्योंकि 3 और 5 यहाँ पे दोनों ही सेट में अंदर है। ओके, तो अब यहाँ पे क्योंकि कॉमन एलिमेंट है तो दोनों सर्कल यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो क्योंकि इस सेट में 1 2 4 है वो सर्कल में रहेंगे, 7 आपका इधर सर्कल में रहेगा, और 3 5 जो है वो बीच वाले पार्ट में, जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वहाँ पे रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल को इस तरह से ड्रॉ कर लिया और दूसरा सर्कल मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया।
ओके, तो ये हमने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉमन है। अब आप यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन तो आपको समझ में आ गया पहले से ही कि ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि इसमें इस वाले पोर्शन में हमारे कौन से दो एलिमेंट होंगे, 3 और 5 होंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, ये वाला जो हमारा सेट हो गया बीच वाला, ये तो हो गया हमारा ए, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। अब इस वाले भी सेट में कौन है, ओनली, क्योंकि 3 5 तो यहाँ बीच में आ गए। अब इसमें कौन है, 1 ए माइनस बी में कौन है, 1 है, 2 है और 4 है। इस वाले के अंदर आपका क्या है, सिर्फ 1 है, 2 है और 4 है। तो ये वाला जो पोर्शन आपका बचा है, ये वाला अगर हम इसमें से सर्कल में से ये वाला हटा दें तो ये वाला पोर्शन जो आपका बचा हुआ है, ये आपका पोर्शन है यहाँ पे ए माइनस बी। और अगर हमने बी में से ए को हटा दिया, यानी 3 5 को हटा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ ये बी, ये वाला सेट आपका बी है ना, ये बी है, ये सेट ए है, तो 3 5 तो हमारे यहाँ आ गए थे, 7 बचा। तो ये वाला सेट आपका ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है बी माइनस ए को। तो यहाँ पे 3 अलग अलग सेट बने, एक आपका ए माइनस बी बना है, एक आपका ए इंटरसेक्शन बी बना है और तीसरा आपका बी माइनस ए बना है। ओके, और इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ इस वाले को, ये इसमें ओनली 1 है, 2 है और 4 है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसमें ओनली 3 है और इसमें ओनली 5 है। और अगर इधर वाले में हम देखते हैं तो इसमें ओनली 7 है। तो देखो तीनों में कुछ भी कॉमन, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। ओके, तो अगर हम इसके वेन डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे 3 शेडेड पोर्शन है और तीनों ही शेडेड पोर्शन अलग अलग पार्ट को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो ब्लू वाला है वो ए माइनस बी सेट को डिफाइन कर रहा है, ये जो सेंटर वाला है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी सेट को डिफाइन कर रहा है, और जो पिंक वाला है ये बी माइनस ए सेट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। और तीनों ही सेट यहाँ पे क्या है, डिसजॉइंट है, अलग अलग है। भले ही हमने इसको इस तरह से बनाया क्योंकि डिसजॉइंट सेट में मैंने आपको बताया था ना कि दोनों सर्कल इस तरह से अलग अलग रहते हैं, बट मैंने आपको पहले ही बताया इसमें 1 3 4 है, सॉरी इसमें 1 2 4 है, इसमें 3 5 है, इसमें 7 है। तो ये तीनों ही सेट एक दूसरे से यहाँ पे क्या है, डिसजॉइंट है। अगर आप इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन यहाँ पे नल सेट या फिर फाई आएगा। तो यही चीज़ आप यहाँ पे समझने वाली थी और देखने वाली थी कि जो आपका डिफरेंस उस सेट में जो 3 सेट बनेंगे उन तीनों ही सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका यहाँ पे फाई होगा। ओके, तो द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। ये बिल्कुल अलग अलग सेट हैं। दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी दिस सेट इज द नल सेट। यानी कि आप इनमें से किन्हीं भी, चाहे तीनों का करो चाहे किन्हीं भी 2 सेट का आप इंटरसेक्शन करो, हमेशा इक्वल में आपका फाई या फिर नल सेट आएगा। जैसे मैंने तीनों सेट का इंटरसेक्शन किया, मेरा फाई आ गया। फिर अगर मैंने इन दोनों का किया तब भी मेरा यहाँ पे फाई है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। मैं इन दोनों का करूँगी तब भी फाई आएगा, और आगे भी आप इस तरह से और यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रहा हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। आप इसको नोट डाउन कर लो और सेम इसी तरीके से आप इन डेफिनेशंस को अपने माइंड में रखो, क्योंकि डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर होगी तो ये चैप्टर आपका पूरा डेफिनेशन पे ही बेस्ड है। अगर डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई है तो आप कैसा भी क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। ओके, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो यहाँ आपको जितने भी सेट गिवन है, 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के, 5 पार्ट में जितने भी सेट आपको गिवन है उन सेट का आपको यहाँ पे क्या करना है, यूनियन करना है। तो पहले आपका यूनियन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जब मैंने आपको बताया था उसमें बताया था कि किन्हीं भी 2 सेट का यूनियन करना है, मतलब कि उन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मिला करके एक सेट में लिखना है। यही हमारा यूनियन होता है। अ यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए, चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो चाहे वो दोनों में हो। तो वो उन सबको मिला करके आपको एक सेट यहाँ पे बनाना है, जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार लिखना है। तो यही हमारा यहाँ पे क्या होता है, सेट का यूनियन करना। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो x कितना है, x आपका 1 3 5 है और y कितना है 1 2 3 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x यूनियन y करना है। तो x यूनियन y यानी 1 3 5 जो सेट x के अंदर जो एलिमेंट है उनका यूनियन करना है 1 2 3 के साथ में। तो अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1 हो गया, देन आपका यहाँ पे 2 हो गया, देन आपका यहाँ पे 3 हो गया और 5 हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो इसमें 1 5 है, इसमें यहाँ पे देखो 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, मैंने एक बार लिख दिया। फिर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ नहीं है यहाँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों सेट में 3 है बट एक बार आपको लिखना है। और फिर 5
यहाँ है, यहाँ नहीं तो एक बार लिख दिया, नहीं तो आप इस तरह से लिखते हो 1 3 5 लिख लो, फिर देखो 1 और 3 तो इसमें है, फिर 2 लिख लो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं, वो एक ही बार लिखने हैं और बाकी एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पे x यूनियन y आपका हो गया 1 2 3 5 हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ए सेट आपका यहाँ पे ए सेट है AEIOU, इसका यूनियन करना है सेट बी के साथ में जो है ABC। तो ये आपका हो गया A यूनियन B हमें करना है, यानी कि AEIOU का आपको यूनियन करना है, ये यूनियन करना है ABC के साथ में। तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ये वाला सेट पूरा लिख लें, पहले इस वाले सेट को पूरा लिख देते हैं, AEIOU लिख लिया। अब इसमें से देखो A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, तो हमने एक बार लिख चुके हैं, वापस नहीं लिखेंगे। B यहाँ पर है बट B यहाँ नहीं है, तो B को हमने लिख लिया। फिर C यहाँ पर है, C यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे लिख लो। तो ये हमने यूनियन सेट लिख लिया। तो हमेशा जो सेट होता है ना उसको अरेंज करके लिखते हैं, तो A के बाद B आएगा, देन C आएगा, तो ABC फिर EIOU करके, और इस तरह से आप इसको सेट को अरेंज फॉर्म में लिखो ताकि इजी हो रीड करने में। तो ABC फिर आपका ये हो गया EIOU। ओके, तो ये आंसर को सही से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। नाउ थर्ड पार्ट आप यहाँ पे देखो, तो थर्ड पार्ट में आपका सेट ए क्या है, सेट ए इज सेट ए के अंदर वो x है, तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर आपके यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर हमें पता है होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो ये इन्फिनिटी तक होता है। तो हमें वो नेचुरल नंबर सेट ए के अंदर आपके वो नेचुरल नंबर आएंगे जो 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल यानी कि जो 3 के टेबल में आते हैं। तो ये आएंगे 3 6 9 12 देन 15 देन 18 एंड सो ऑन। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि सेट ए में वो सारे नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। फिर सेट बी के अंदर क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे आपको कहा है सेट बी में वो नेचुरल नंबर है जो 6 से लेस देन है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से लेस तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये सेट हमारा हो गया 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे हो गया सो ऑन। सॉरी, यहाँ पे ओनली 5 एलिमेंट आएंगे क्योंकि आपका यहाँ पे x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 है ना, तो ओनली यहाँ पे 1 to 5 एलिमेंट आएंगे, सो ऑन नहीं आएगा। ओके, तो इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ, ये आप सिर्फ आपके आएंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये आएगा, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। ओके, तो नाउ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, A यूनियन B करना है, तो दोनों के सेट का यहाँ पे यूनियन, तो ये है 3 6 9 12 और यहाँ पे 15 आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया 15 एंड सो ऑन। इस सेट का आपको यूनियन करना है इसके साथ में 1 2 3 4 और 5 के साथ में। तो देखो अब आपको यहाँ पे आंसर देना है, तो आंसर इस तरह से देना जो इजीली रीड कर सकें। ये अगर डॉट ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये सेट आपका इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, तो अगर आप यूनियन करते हो तो यहाँ देखो मैं बिल्कुल जैसे हम इजीली रीड कर सके उस तरह से लिख लो। तो 3 से पहले कौन आएगा, 1 2, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 देन 2, फिर मैं यहाँ पे 4 5 लिख लेती हूँ क्योंकि ये सेट जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैंने 4 लिख लिया 5 लिख लिया। अब 3 का पूरा टेबल यहाँ आएगा, 3 देन 6 देन 9 देन 12 देन 15 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारा यहाँ पे पूरा ये सारे 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं और यहाँ आपका सिर्फ क्या आ रहा है 1 2 4 5 आ रहा है। तो ये आंसर हमें कुछ सही नहीं लग रहा कि हम इस तरह से कोई आंसर लिख लें कि कोई यहाँ पे कोई लिंक नहीं बैठ रहा है कि ये चीज़ तो यहाँ पे से इक्वल, ये चीज़ टर्म तो आपकी एलिमेंट जो है वो एज इट इज़ है, लेकिन ये आपके क्या चल रहे हैं, इन्फिनिटी में चल रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स आपके इन्फिनिटी में चल रहे हैं। तो देखो हम इस आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा ईजिली इसका आंसर हम पैटर्न में शो कर पाएंगे। ये कोई पैटर्न नहीं है सॉल्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे जब देखो यहाँ जो एलिमेंट थे 4 एलिमेंट थे तो 4 ही आ रहे थे, यहाँ जितने एलिमेंट थे उतने आ रहे थे, बट यहाँ पे 4 एलिमेंट तो ऐसे हैं जो अलग है और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 3 के मल्टीपल्स है। तो देखो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो आंसर हमेशा आपको सही वे में आपको अपना आंसर वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम आंसर भी इसी में कर देंगे। तो x इज सच दैट, x यहाँ पे क्या है, x इज सच दैट, x आपका दोनों जो a और b सेट है उसमें नेचुरल नंबर था, तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर ना लिख के मैं लिख देती हूँ x बिलोंग्स टू n, यानी कि x यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। और नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 1 है
देन 2 है, देन 4 है, देन 5 है। तो इन नंबर में कोई पैटर्न नहीं है, ये डायरेक्ट आपने इनमें से लिखे। बाकी सारे नंबर आपका एक पैटर्न बना रहे हैं, और मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे और क्यों लिखा है, ये है या फिर मल्टीपल के 3। ये और का मतलब ये होता है ये भी है और ये भी है। ओके, तो ये एंड अगर होगा तो एंड का मतलब होता है दोनों में कॉमन हो। जो मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको इसका मतलब बताया था कि यूनियन के अंदर जो है वो और आता है और इंटरसेक्शन के अंदर एंड आता है। ये देखो, ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे, वो सारे एक्स होंगे जो एक्स आपके ए में हो या एक्स बी में हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से चाहे किसी एक में हो तब भी आपको लेना है और दोनों में हो तब भी आपको यहाँ पे लेना है। ओके, तो यूनियन के लिए यहाँ पे और आएगा। तो ये अब आंसर हमारा बिल्कुल सही तरीके से हम यहाँ दे पा रहे हैं कि एक्स है, एक्स सारे नेचुरल नंबर है। कौन कौन से, 1 2 4 5 है जो बिल्कुल अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, बट बाकी सारे एलिमेंट्स उनमें रिलेशन है कि वो सारे 3 के मल्टीपल है। नाउ फोर्थ हमारा थर्ड हो गया, नाउ फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ आपका यहाँ पे है एक्स इज ए नेचुरल, ए सेट ए है जहाँ में वो सारे एक्स हैं और एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स यहाँ पे क्या है, 1 से बड़ा है, 6 से छोटा भी है और इक्वल भी है। तो ये आपका सेट ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। तो 1 नहीं लेना है, देखो 1 के यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है ना, तो हमें 1 नहीं लेना। 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 और 6 भी हम ले लेंगे क्योंकि x यहाँ पे 6 के इक्वल भी है। फिर दूसरा सेट आपको यहाँ दिया हुआ है बी में वो सारे x हैं और x कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, जहाँ पे x 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये आपका सेट बी क्या हो जाएगा, सेट बी में वो एलिमेंट होंगे जो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है तो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से छोटा है। नाउ अब इनका हम यूनियन कर दें तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा यूनियन 7 8 9 हो जाएगा। तो इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हो, और जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ये नेचुरल नंबर एक्स ये ग्रेटर देन लेस देन की फॉर्म में, तो हम आंसर यहाँ पे इस तरह से भी दे सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो और आपका यहाँ पे आंसर इस तरह से भी हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। x कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, और x की क्या कंडीशन है, x 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, और अगर इक्वल में लिखना है तो आप 2 और 9 ले लोगे कि 2 से बड़ा भी है और इक्वल भी है और 9 से छोटा भी है और इक्वल भी है। और सिर्फ आपको ये ग्रेटर देन और लेस देन इस वाली फॉर्म में लिखना है ना, तो ये यहाँ पे आपको 1 और 10 आ जाएगा, और ये इक्वल वाले फॉर्म में लिखना है तो यहाँ 2 और 9 आएगा। दोनों तरफ इक्वल साइन लगाओगे तो 2 और 9 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लिख लेती हूँ, x 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं और हम यहाँ पे इस तरह रोस्टर फॉर्म में भी आंसर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि A इक्वल टू एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और B एक सेट है जिसमें 5 यहाँ पे क्या हो गया, 5 तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, 5 तो एक एम्प्टी सेट होता है। तो किसी भी सेट का अगर किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करोगे, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि A यूनियन 5 हमेशा A होता है, तो A यूनियन B, यहाँ पे B आपका 5 है ना तो A ही आएगा। तो ये हमने लॉ पढ़ा था ना वहाँ पे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तो बस ये बिल्कुल वैसे ही है। तो ये A इक्वल टू हमारा यहाँ पे 1 2 3, तो आप 5 को यहाँ पे क्या कर सकते हो, 0 के जैसे ले सकते हो। तो यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को साथ में लिखते हैं। अब 0 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसीलिए तो ये आपका A हो गया, यहाँ पे ये B हो गया। तो नाउ A यूनियन B, तो A यूनियन B यानी 1 2 3 का यूनियन करना है आपको यहाँ पे 5 के साथ। तो 5 को हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, 5 तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, A यूनियन, तो 1 2 3 का यूनियन करोगे 5 के साथ में तो वही सेट आएगा, 1 2 3 ही आएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इजीली हमने यहाँ पे देख लिया, यूनियन करने का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको मिला के एक नया सेट बना देना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकंड।
तो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट ए इक्वल टू ए बी, यानी एक सेट ए है जिसमें ए और बी एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है। इसमें क्या है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमारा सबसेट का साइन होता है, तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यहाँ पे बी का सबसेट है, तो वो तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सेट ए के जो दोनों एलिमेंट है वो सेट बी में है। यहाँ पे ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए इज बी का सबसेट, यानी ए इज बी का एक पार्ट हो गया। व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखो ए और बी का अगर आप यूनियन करोगे तो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बार लिखेंगे, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, एक बार ही लिखेंगे, तो एक्चुअल में सेट बी ही आ रहा है। तो ए यूनियन बी आपका यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, तो आप देखोगे ए यूनियन बी हमारा इस सेट बी के इक्वल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप यहाँ पे देखो आंसर लिखते हैं, तो इज ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यस, तो रीजन लिखेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए यहाँ पे बी का सबसेट क्यों है, क्योंकि हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, क्योंकि सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है सेट ए का वो सेट बी के अंदर है, सो ए इज सबसेट ऑफ बी है। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे बता दिया। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी, तो नाउ हम ये भी सॉल्व करके बताते हैं। नाउ ए यूनियन बी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, सेट ए के एलिमेंट का यूनियन करो सेट बी के एलिमेंट से, तो ए बी सी हो गया। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे ए बी लिख लिया, तो ये ए बी लिख लिया। अब इसमें देखो ए हम लिख चुके हैं, बी हम लिख चुके हैं, अब आपका सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पे सी बचा है। तो ए यूनियन बी आपका किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे ए बी सी एलिमेंट है, यानी कि सेट बी के इक्वल यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो आपका यहाँ पे सुपर सेट है उसके इक्वल आ रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, if A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? तो ये बिल्कुल जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था, यानी सेट A और सेट B के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए थे, यहाँ एलिमेंट नहीं है बट क्वेश्चन सेम है कि ए एंड बी अगर दो सेट हैं और इस तरह से हैं कि ए है सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपका यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा था, सेट बी के इक्वल आ रहा था। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सेम आंसर आप यहीं पे सेम एग्जांपल लेके आप इसको लिख सकते हो कि लेट ए में ये 2 एलिमेंट है, बी में ये 3 एलिमेंट है और ए सबसेट है बी का, तो यहाँ पे यहाँ ए अगर आपका बी का सबसेट है और अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी आपका बी की, सेम एग्जाम्पल लेके आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं आपके कुछ और एलिमेंट लेके और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2, क्योंकि ए सबसेट है बी का तो बी यहाँ पे सुपर सेट है, सुपर सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर है, तो इसीलिए ए यूनियन बी बी के इक्वल हो जाएगा। और लेट की बी के अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे इसमें अगर हेयर एवरी एलिमेंट, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट इस बी के अंदर हैं। तो ए अगर यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ कि ए सबसेट है बी का, तो हमने इसी तरीके से लिया, सेट हमने इसी तरीके से लिया कि ए बी का सबसेट हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो ए इज यहाँ पे सबसेट है बी का, जो कंडीशन हमें दी हुई थी वो हमारे यहाँ पे फुल हो रही है, यानी कि दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो नाउ अब ए यूनियन बी करके देखो, तो नाउ ए यूनियन बी आपका यहाँ पे किससे आएगा, ए यूनियन बी यानी 1 2 का यूनियन करेंगे 1 2 3 के साथ में। तो ये 1 2 यहाँ पहले से, तो 1 2 तो हम लिख चुके, अब नहीं लिखेंगे, अब 3 लिखेंगे। तो 1 2 3 कौन सा सेट है, 1 2 3 एलिमेंट वाला सेट है बी, तो ए यूनियन बी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो आप इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो और आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ऑल एलिमेंट्स, ये भी लिख सकते हो। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से भी लिख सकते हो, इफ ए सबसेट है बी का, सबसेट तभी होता है जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होते हैं, तो इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एन बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे। तो दोनों का जब आप यूनियन करोगे, तो जब आप, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, कॉमन आ रहे हैं, तो ये आपका सुपर सेट है, तो आपका ए यूनियन बी सुपर सेट के इक्वल ही होगा।
ओके। और अगर इसको हम वेन डायग्राम से यहाँ पे देखें तो ये हमारा यूनियन है, यानी जितने भी नंबर है उसका, तो ये ए बी इसके अगर सबसेट है तो ये बी हो गया। बी के अंदर आपके यहाँ पे है 1 2 और 3, तो ये हमने एक और यहाँ पे लिख दिया, ये इसका सबसेट है, तो ये 1 2 3 ये इसके अंदर है, तो इस तरह से ए यूनियन बी आपका इस बी के इक्वल आ जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें 3 4 5 6 एलिमेंट है, एक सेट सी है जिसमें 5 6 7 8 एलिमेंट है, और एक सेट डी है जिसमें 7 8 9 10 एलिमेंट है। तो 4 सेट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 सेट के अंदर आपके एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे 7 कंडीशन दी हुई, आपको 7 यहाँ पे वैल्यू फाइंड करके बतानी है, 7 यूनियन सेट आपको फाइंड करके बताना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर हमें फाइंड करना है तो हम ए और बी के एलिमेंट का यूनियन कर लें, तो 1 2 3 4, तो ये सेट ए का यूनियन करना है सेट बी 3 4 5 6, तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लो, तो 1 2 3 4 लिख लिया। अब इस सेट बी में से देखो 3 हम लिख चुके हैं, 4 हम लिख चुके हैं, तो अब कॉमन को वापस नहीं लिखना होता है, अब जो नहीं हमने लिखे थे वो हमने लिख दिया। तो ये ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो बहुत ईजी है ये एक्सरसाइज। तो नाउ सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनियन सी फाइंड करो। तो अब सेट ए का यूनियन करना है सी के साथ, तो ये 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, सी के एलिमेंट है आपके यहाँ पे 5 6 7 8, तो यहाँ यूनियन कर दें। फिर से पहले इस सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब फिर से देखो ना 5 यहाँ है, ना 6 यहाँ है, ना 7 यहाँ है, ना 8 यहाँ है, मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसके भी चारों एलिमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी हो गया, ये ए यूनियन सी हो गया। नाउ थर्ड अब यहाँ पे फाइंड करते हैं। थर्ड है आपका यहाँ पे बी यूनियन सी, बी सेट का यूनियन करना है सी सेट के साथ में, तो बी के एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6, और इसका यूनियन करना है हमें सी का यहाँ पे है आपका 5 6 7 8 के साथ में। ओके, तो फिर पहले बी के सेट लिख लो 3 4 5 6। अब इस सेट के साथ देखो 5 हम पहले लिख चुके हैं, 6 भी हम पहले लिख चुके हैं, अब सिर्फ 2 एलिमेंट बचे हैं 7 और 8, तो जो रिपीट हो रहे हैं बस वो एक बार लिखना है, अदरवाइज आपको दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखना है। तो नाउ फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पे है, फोर्थ में हमें यहाँ पे फाइंड करना है बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी सेट के एलिमेंट लिखो 3 4 5 6, अब इसका यूनियन किया, और डी के आपके यहाँ पे है 7 8 9 10, तो बी यूनियन डी कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखो पहले हम बी के एलिमेंट लिख लें 3 4 5 6, अब आप यहाँ पे देखो 7 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है, 9 भी नहीं है, और 10 भी नहीं, तो कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो इनको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया बी यूनियन डी हो गया। तो ये तो हमारे दो सेट थे जिनका हमने यूनियन किया। अब देखो यहाँ पे 3 सेट आ रहे हैं, तो इन 3 सेट का हम कैसे करेंगे, तो फिफ्थ आपका आ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 2 सेट का यूनियन फाइंड करते हैं, फिर हम उसका थर्ड सेट से करेंगे। तो यानी कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं ए यूनियन बी इस तरह से, और यूनियन सी। तो किस पहले, क्योंकि एक साथ इस तरह से नहीं लिख के पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व करके एक सेट लाएंगे, उस एक सेट का यूनियन इस सी के साथ करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हम ए यूनियन बी पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट से ए यूनियन बी हमारा कितना आ रहा था 1 2 3 4 5 6, यही आ रहा है ना हमारा 1 2 3 4 5 6 यही आ रहा है। तो नाउ अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये ए यूनियन बी को हमने इस तरह से लिख दिया, ए यूनियन बी अब हमारा पूरा एक सेट हो गया। तो ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका हम यूनियन कर रहे हैं सी के साथ में, तो सी कौन है आपका यहाँ पे 5 6 7 8, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 5 6 7 8 हो गया। तो इनका यूनियन किया, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से देखो 5 6 तो पहले से आ चुके हैं, सिर्फ 7 8 बचे हैं, तो ये 7 भी हमने लिख लिया और 8 भी हमने लिख लिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पहले 2 को सॉल्व कर लिया, फिर बाद में थर्ड के साथ इसका यूनियन कर लिया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन डी है। तो यहाँ 6th पार्ट है हमारा
ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इसको भी हम ऐसे लिख रहे हैं, चाहे तो आप इसको पहले फाइंड कर लो, चाहे आप इसको पहले फाइंड करो, ये जरूरी नहीं कि आगे वाला ही करो, इस पहले ए यूनियन डी भी कर सकते हो। तो ए यूनियन बी पहले हम फाइंड कर रहे हैं, फिर उसका यूनियन करेंगे डी के साथ में। तो यहाँ पे सेम आंसर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट से हमारा ए यूनियन बी हम पहले ही कैलकुलेट यहाँ पे फाइंड कर सकें। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर राइट करने का तरीका है। अगर ये क्वेश्चन है हमने नहीं फाइंड किया, पहले आपको ये फाइंड करना है, उसके बाद आपको ये सारी स्टेप लिखनी है। तो नाउ ए यूनियन बी का यूनियन करना है डी के साथ में। तो ए यूनियन बी आपका क्या है 1 2 3 4 5 6, और इसका यूनियन करना है डी के साथ में। तो डी कौन है 7 8 9 10, तो यहाँ लिख लेते हैं 7 8 9 10 हो गया। ओके, तो नाउ आप यहाँ पे लिखो, तो पहले इस सेट के पूरे एलिमेंट लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 7 नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इनको हम एज इट इज लिखे 7 8 9 10 हो गया। ओके, तो ये हमारा सेट यहाँ पे कौन सा हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। नाउ अब नेक्स्ट जो लास्ट आपका बी यूनियन सी यूनियन डी। तो लास्ट आपका यहाँ पे 7th बी यूनियन सी यूनियन डी। तो आप इसको भी हम पहले वाले दो को एक ब्रैकेट में, यानी पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको करेंगे, ठीक है। तो अब बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी भी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं फ्रॉम थर्ड से। तो आप यहाँ पे लिख लो फ्रॉम थर्ड में आपका बी यूनियन सी कितना आ रहा है, बी यूनियन सी हमारा यहाँ से आ रहा है 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। ये देखो मेरा 3 4 5 6 7 8 आ रहा है बी यूनियन सी। अब हम यहाँ पे इसका सेट का यूनियन करते हैं डी के साथ में। तो नाउ बी यूनियन सी का यूनियन कर रहे हैं डी के साथ में। इसके एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6 7 8, और यूनियन करना है आपका डी के साथ। तो डी का एलिमेंट क्या है 7 8 9 10, तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं हम। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 7 8 9 10 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया। आप पहले इस सेट के सारे एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से देखो तो 7 यहाँ पे आ चुका है, 8 यहाँ पे आ चुका है, तो ओनली आपके आएंगे 9 एंड 10, सिर्फ दो एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। तो ये हमारा आ गया बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपको डेफिनेशंस अगर सबकी याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखना और रिपीट वाले को सिर्फ एक बार लिखना, ये चीज़ हमारी यूनियन होती है। तो आई होप आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबोव। तो अभी आपने जो ये क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था जहाँ पे हमने यूनियन किया था ईच सेट का, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। ओके, तो अब यहाँ सेट आप देखो एक्स सेट है 1 3 5। सबसे पहले आप ये देखो इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। यूनियन तो होता है कि जितने भी एलिमेंट है उन सबको, जितने भी सेट आपको दिए उन सबके एलिमेंट को मिला के एक और सेट आपको बनाओगे। यूनियन वाला सेट जो होगा उसमें सारे एलिमेंट आएंगे जितने भी सेट आपको दिए हुए हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जितने भी सेट आपको यहाँ पे दिए हैं उन सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों सेट के अंदर होंगे, सिर्फ वही एलिमेंट है लिखना। तो जैसे ये ए सेट ए है, इसमें 1 2 लेके 10 तक इंटीजर्स हैं, और ये सेट बी है जिसमें 2 3 5 7 है। तो आप यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो इंटरसेक्शन सेट में आ जाएगा। 3 यहाँ भी है तो यहाँ आ जाएगा। 5 7 दोनों यहाँ है, तो ये इंटरसेक्शन सेट में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट के अंदर है। ओके, तो अब ये आपको डेफिनेशन पता चल गई। नाउ अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे हो गया 1 बाय 1 हम यहाँ पे लिखते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ x हो गया, x इंटरसेक्शन, यू में यूनियन इस तरह से होता है और इंटरसेक्शन इस तरह से होता है। तो x इंटरसेक्शन y, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 फिर 5 का इंटरसेक्शन करना है 1 2 3 के साथ में। तो देखो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, फिर 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। सिर्फ 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं। तो इस सेट में हमारे 2 और 5 नहीं आएंगे, ओनली यहाँ पे कौन आएंगे, 1 आएगा और 3 आएगा। तो x इंटरसेक्शन y हमारा हो जाएगा 1 एंड 3। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे दोनों सेट हैं a और b। तो a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो a इंटरसेक्शन b यानी कि a
EIOU का इंटरसेक्शन करना है यहाँ पे ABC के साथ में। तो दोनों में देखो कौन कॉमन है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है A यहाँ भी है, A यहाँ भी है। नाउ अब अगर अदर एलिमेंट की बात करें तो B यहाँ है बट यहाँ नहीं है, C यहाँ है बट यहाँ नहीं है, और इसके जो 4 एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है बट इस सेट के अंदर नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B में आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि आएगा आपका A, क्योंकि A ही दोनों में कॉमन है। ओके, फिर थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं तो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे कहा है x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 में आपका यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सेट A के अंदर आपके 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो इन सब में से जो 3 की टेबल में आते हैं या 3 के मल्टीपल से वो लिखे 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन चलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ हमारी कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, बट इतना ही लेना है। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट B सेट अगर आप देखोगे तो x इज अ नेचुरल नंबर और लेस देन 6 दिया हुआ है, तो यहाँ एक कंडीशन है कि आपको 6 से लेस सारे नंबर लिखने हैं। तो सेट B में 1 2 3 4 5 तक ही आएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेट का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो अब इन सेट का इंटरसेक्शन करते हैं हम यहाँ पे। तो ये थर्ड पार्ट में आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे सेट हमारे पास क्या था, A सेट का इंटरसेक्शन करना है B के साथ में। तो A सेट में एलिमेंट थे 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। 3 के मल्टीपल्स थे, इसका इंटरसेक्शन करना है नेचुरल नंबर बट लेस देन 6। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। ओके, तो अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है। तो जो ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, हम इस सेट से देखते हैं। तो 1 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है और यहाँ भी है। तो दोनों सेट में हमारा यहाँ पे क्या है, 3 एलिमेंट है जो मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ओके, फिर 4 देखो 5 देखो, तो 4 और 5 तो 3 के मल्टीपल नहीं होते हैं, तो इसमें नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है 3। तो A इंटरसेक्शन B में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है जो कि है हमारा 3 हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट अब देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या सेट है। तो फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 जो हमने ये देखा था 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि x जो है 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा भी है और 6 के इक्वल भी है। तो इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें आपके हो जाएंगे 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़े कौन कौन होते हैं, 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। बट आपको क्या कहा है, 6 से छोटा भी है और 6 के इक्वल भी है। x आपका 1 से बड़ा है, तो ये वो सारे नंबर है जो 1 से बड़े हैं, और ये वो सारे नंबर हैं जो 6 के इक्वल भी हैं और 6 से छोटे भी हैं। तो ये सेट हमारा A हो गया। अब सेट B में देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x यहाँ पे क्या है, 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो 6 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, 7 8 9 10 ये सारे होते हैं, बट 10 से छोटे रखने हैं तो ये सेट में हो जाएंगे 7 8 9। तो ये वो नंबर हैं जो 6 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो इन दोनों सेट का हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करते हैं। तो ये A इंटरसेक्शन B। तो सेट A के अंदर आपके कौन थे, 2 3 4 और 5 6। इसका इंटरसेक्शन करना है हमें यहाँ पे 7 8 9 के साथ में, 6 से बड़े और 10 से छोटे। तो अब मुझे यहाँ पे देखिए बताओ क्या कॉमन है। तो अगर मैं देखती हूँ 2 3 4 5 6 तो इस सेट में तो नहीं है ये एलिमेंट्स, और इस सेट के अंदर देखें 7 8 9 तो इधर तो कोई 7 8 9 नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये A इंटरसेक्शन B आपका नल सेट है। जिसको नल सेट को हम ओनली कर्ली ब्रैकेट या फिर फाई से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। नाउ लास्ट पार्ट अब यहाँ पे देखो, फिफ्थ पार्ट में आपका A है 1 2 3। A सेट है आपका यहाँ पे 1 2 3 और दूसरा सेट है यहाँ पे B के अंदर आपका यहाँ क्या है, फाई का मतलब क्या होता है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों में, जब इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इसमें एलिमेंट ही नहीं तो हम उसमें कॉमन क्या देखें, कुछ नहीं। तो A इंटरसेक्शन B यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे, तो फिफ्थ पार्ट में हम यहाँ पे करेंगे A इंटरसेक्शन B। तो 1 2 3 का इंटरसेक्शन करना है आपको फाई के साथ में। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा। चाहे नल सेट लिखो, इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो। तो हमारा यहाँ फाई क्यों आया है, क्योंकि देयर इज नो कॉमन आइटम बिटवीन बोथ। इन दोनों केस के लिए यहाँ पे फाई क्यों आया है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर इज नो common elements in both
सेट्स, क्योंकि दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट होंगे तो कॉमन इस तरह से सेट एलिमेंट आ जाएंगे, नहीं है कुछ भी कॉमन तो हम यहाँ पे सीधा 5 लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, इसमें भी आपको यहाँ पे 4 सेट दिए हुए हैं, जो अभी हमने यहाँ पे शायद थर्ड क्वेश्चन में भी इस तरह से क्वेश्चन किया था। तो सेट ए में आपके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, सेट बी में है 7, 9, 11, 13, सेट सी में है 11, 13, 15 और डी में है 15, 17, ये एलिमेंट है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, सेट ए के एलिमेंट का इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ में। तो ये इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या है, दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट आपका यहाँ पे कौन सा है, 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, फिर 5 देखो यहाँ है बट यहाँ नहीं है, फिर 7 तो देखो 7 यहाँ है और 7 आपका यहाँ भी है, फिर 9 आपका यहाँ है, 9 आपका यहाँ भी है, फिर 11 आपका यहाँ है, 11 आपका यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये 3 एलिमेंट है, 13 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो इन दोनों में ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास कॉमन है। तो इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी आपका यहाँ क्या हो गया, 7, 9, 11 हो गया। ठीक है, फिर नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट का इंटरसेक्शन करना है सी के साथ में। तो बी आपका कौन है, 7, 9, 11, 13 और इसका इंटरसेक्शन करना है हमें सी के साथ में। तो 11, 13 देन 15। फिर से देखो यहाँ पे कौन कौन कॉमन है, तो हम देखते हैं 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ नहीं है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ भी है, 13 यहाँ है, 13 यहाँ भी है, बट 15 यहाँ है, 15 यहाँ नहीं है। तो इसमें आपके सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन है जो है आपके 11 एंड 13। तो इंटरसेक्शन बहुत इजी है, जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। नाउ थर्ड पार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो थर्ड पार्ट आपको कहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हो गया। तो हमने जैसे पहले यूनियन में सॉल्व किया था कि एक साथ तो नहीं लिखेंगे, हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम डी के साथ उसका इंटरसेक्शन कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट ए इंटरसेक्शन सी आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ए में है 3, 5, 7, 9, 11 और इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ में। तो ये 11, 13, 15 हो गया। तो आप चाहे ए का इंटरसेक्शन सी के साथ फाइंड करो या सी का पहले डी के साथ कर लो, वो नहीं है, आपके किसी के साथ यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन सी में अगर हम देखें तो यहाँ क्या कॉमन है, तो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, ओनली यहाँ पे 11 है जो कॉमन है। 13, 15 इधर है बट इधर नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी के बीच में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ओनली 11। तो नाउ अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं डी के साथ में। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी कितना है, 11 है। अब इंटरसेक्शन करो डी के साथ में, डी में क्या है, यहाँ पे 15 है, देन यहाँ पे आपका क्या है, 17 है। तो देखो यहाँ 11 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 15, 17 एलिमेंट है बट यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट के यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे डी, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तभी आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि एक बार में एक लाइन में लिख के और एक्सप्लेन कर ले, ये नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करोगे। जितने अच्छे से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। नाउ फोर्थ आपका यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया। तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए सेट के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। अब इसका इंटरसेक्शन करो सेट सी के साथ में। तो ये है 11, 13 और 15। तो दोनों में आप कॉमन एलिमेंट देखते हैं। तो 3, 5, 7 ये यहाँ पे नहीं है ना, 3 है ना, 5 है ना, 7 है, 9 भी नहीं है, ओनली यहाँ पे क्या है, 11 है जो कॉमन है। 13, 15 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो इस सेट का आंसर आपका सिर्फ क्या हो गया, इस सेट का आंसर हमारे पास हो गया ओनली 11। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ हो गया, देन फिफ्थ आपका यहाँ पे क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी अगर आपको करना है तो बी आपका यहाँ पे क्या है, 7, 9, 11, 13। फिर इसका इंटरसेक्शन करो आप यहाँ पे डी के साथ में। तो डी में है आपका यहाँ पे
15 देन 17। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। देखो कौन कौन कॉमन है, तो 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, और इधर 15 तो इधर नहीं है, ये 17 तो ये इधर नहीं है। तो इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। कुछ कॉमन नहीं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 हो गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 6। तो 6 आपका यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो ये आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो अच्छे से रीड करना है, यूनियन इंटरसेक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना या लिखने में गलती मत कर देना। तो पहले हम यहाँ पे बी यूनियन सी फाइंड कर लें, क्योंकि ये हम ए फाइंड कर लें क्योंकि ये ब्रैकेट में है। और हमेशा इस तरह से, चाहे 3-4 आपको यहाँ पे एक ही में बहुत सारे अगर दिए हुए हैं या एल यहाँ पे सेट आपको बहुत सारे दिए हुए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। नाउ बी यूनियन सी, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखना। तो बी तो 7 9 11 13, इस सेट का यूनियन करना है सी के साथ में, 11 13 और 15 के साथ में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले इस सेट के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, 7 9 11 13। तो देखो 7 आ गया है, 9 आ गया है, 11 आ गया, 13 आ गया। अब इसमें से 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, ओनली 15 नहीं आया, तो हमने यहाँ पे 15 लिया। क्योंकि यूनियन में रिपीट एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, 2-2 बार नहीं लिखेंगे। क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तभी मैंने कहा था कि ऑर्डर सेट में मैटर नहीं करता, ऑर्डर आप कैसे भी लिख लो, लेकिन आपको यहाँ पे जो रिपीट एलिमेंट है वो एक बार लिखना है। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। तो ए सेट में क्या एलिमेंट है, 3 5 7 9 11 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 5 7 9 11, और इसका अब इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, इस वाली बी यूनियन सी के साथ में। तो 7 9 11 13 देन 15। तो आंसर आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले देखो कॉमन 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 11 ये दोनों। तो ये 3 जो एलिमेंट्स है वो दोनों सेट में आपके क्या है कॉमन है। 13 15 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 9 11 हो गया। ओके नाउ अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं 6 हमारा हो गया। 6 के बाद हमारा यहाँ पे 7, तो ये है 7 आपका है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन डी। तो ए के एलिमेंट लिखते हैं पहले, तो ये हमने एक एलिमेंट लिख लिए, अब इसका इंटरसेक्शन करना है डी के साथ में। तो आप देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 3 5 7 9 11, तो ये पांचों ही एलिमेंट यहाँ नहीं है, और 15 17 भी यहाँ नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, क्योंकि दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे 8। तो 8 पार्ट हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि पहले से ब्रैकेट में दिया हुआ है। अगर इस तरह से दिया होता तो हम खुद डिसाइड करते कि पहले हम ये वाला सॉल्व करें या ये वाला सॉल्व करें। तो पहले बी यूनियन डी, तो 7 9 11 13 का यूनियन करना है 15 17 के साथ में। तो अब यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट को मिला के एक सेट के अंदर लिखना। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बी यूनियन डी। तो 7 9 11 13 लिख लें, 7 9 11 13। अब 15 17 इसमें नहीं है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट एक बार ही लिखने होते हैं, बट दोनों में तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये बी यूनियन डी हो गया। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हो जाएगा। तो पहले सेट ए लिख लेते हैं, 3 5 7 9 11। अब इसका फाइंड करना है इंटरसेक्शन इस सेट बी यूनियन डी के साथ में। तो 7 9 11 13 15 और 17। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, चेक करो क्या कॉमन है। यहाँ पे 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, बट 13 15 17 इस सेट में है, बट इस सेट में नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 7 9 और 11। 7 9 11 यहाँ भी था और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट 8 के बाद हम यहाँ पे 9 पार्ट देखते हैं। तो हमारा यहाँ 9 पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। यानी ए इंटरसेक्शन बी आप करोगे एक सेट आएगा, और बी यूनियन सी करोगे एक सेट आएगा। उन दोनों सेट का आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें। तो ए सेट आपका क्या है, 3 5 7 9 11, और बी सेट है आपका 7 9 11 13। इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देखो यहाँ पे 3 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, बट 7 9 11 7 9 11 दोनों सेट में कॉमन है। 13 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन
बी अगर हम देखें तो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये आपके कॉमन एलिमेंट हो गए, तो इंटरसेक्शन है इसलिए कॉमन एलिमेंट हो गए 7, 9, 11 हो गए। नाउ बी यूनियन सी, तो ये हमने बी सेट लिख दिया, 7, 9, 11, 13। यूनियन करना है सी के एलिमेंट है 11, 13, 15। तो ये आपका यहाँ पे यूनियन करना है, यूनियन का करना है मतलब सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो 7, 9, 11, 13। अब इस सेट में देखो, इस सेट के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब इस सेट में देखो 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, ओनली आपका यहाँ पे क्या बचा है, 15 बचा है। ओके, तो नाउ अब आपको जो लास्ट यहाँ पे फाइंड करना है, जो हमारा क्वेश्चन है, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। तो इस सेट के अंदर आपके यहाँ पे कौन है, ए इंटरसेक्शन बी कौन है, इंटरसेक्शन बी है आपका 7, 9, 11, यहाँ पे 7 और 11, और इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी आपका यहाँ पे क्या है, 7, 9, 11, 13 और 15। तो फिर से हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, तो कॉमन एलिमेंट देखें तो 7, 9, 11 ये तीनों एलिमेंट यहाँ भी है, सिर्फ 13, 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो इसका भी आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 7, 9 देन 11। ओके, तो ये इसका आंसर है। नाउ लास्ट पार्ट जो 10th पार्ट है वो देखते हैं हम। तो नाउ 10th पार्ट इज ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी यानी ए और डी का यूनियन करना है। तो 3, 5, 7, 9, 11 का यूनियन करना है 15, 17 के साथ में। तो ये सारे एलिमेंट एक सेट में हो जाएंगे। और बी यूनियन सी करना है, तो इन दोनों सेट के दोनों एलिमेंट को एक एल सेट के अंदर लिखना है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया ए यूनियन डी। तो फर्स्ट हम ए यूनियन डी फाइंड कर रहे हैं। तो इस सेट आ जाएगा आपका, पहले सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 3, 5, 7, 9, फिर लास्ट में आ गया 11। अब इस सेट में देखो 15, 17 यहाँ है, बट यहाँ नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमने लिख लिया 15, 17। नाउ बी यूनियन सी, तो इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं, तो 7, 9, 11, 13। अब यूनियन कर रहे हैं इसके साथ में, तो यहाँ देखो 11 यहाँ है, यहाँ भी है, तो हमने पहले से लिख चुके हैं। 13 हम पहले से लिख चुके हैं, ओनली 15 बचा है, तो ओनली हम 15 अभी लिखेंगे। नाउ अब इन दोनों सेट का आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो लिखो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, और इसका इंटरसेक्शन करना है ये बी यूनियन सी के साथ में। तो 7, 9, 11, 13 देन 15 हो गया। करो आप इसका इंटरसेक्शन, देखो क्या क्या कॉमन है इन दोनों सेट के अंदर। तो इस सेट में देखो आप यहाँ पे 3, 5 यहाँ है, बट यहाँ नहीं है। तो 7, 9, 11 ये तो हमें सभी जगह कॉमन मिले, 7, 9, 11 तो कॉमन है। 15, तो 15 आपका यहाँ भी है और इसमें भी है। अब 17, तो 17 इन दोनों में नहीं है, 13 भी नहीं है। 17 इधर है बट इधर नहीं है, 13 इधर है बट इधर नहीं है। तो इस सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 7, 9, 11 और एक और ये 15 भी। तो ये हो गया हमारा 15। तो इस सेट के अंदर से हमारा इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन आया 7, 9, 11, 15। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ ए इज, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है एक्स इज ए के अंदर, ए सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जहाँ पे एक्स आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम 1 by 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। सेट ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है, तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें फाइनल कंडीशन नहीं दी हुई कहाँ तक टर्म लिखनी है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर सेट बी है, बी में आपके कौन है, सेट बी में आपके वो एलिमेंट है जो इवन नेचुरल नंबर है। तो ये आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 2 तरह के नंबर से बनता है, एक इवन नेचुरल नंबर, एक ऑड नेचुरल नंबर से। तो इवन नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये हो गया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये सेट बी हो गया। नाउ सेट सी, तो सी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सेट सी में आपके एक्स, वो एक्स लेने हैं जहाँ पे एक्स आपका क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नेचुरल नंबर। फिर डी सेट में आपके वो एलिमेंट लेने हैं जहाँ पे एक्स क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आते हैं, या तो वो खुद के टेबल में आएंगे या 1 की टेबल में आएंगे। ओके, सिर्फ इन्हीं 2 की टेबल में आते हैं, बाकी वो किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो वो होगा फर्स्ट हमारा जो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो 2 है, बाकी सारे आपके ऑड प्राइम नंबर हो गए। 2 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल
टेबल में आता है, फिर 3 1 और 3 की टेबल में आता है, फिर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। तो 1 3 देन 5 हो गया, देन 7 हो गया, फिर 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। तो इस तरह से ये आपके सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये प्राइम नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आते हैं, या तो वो 1 की टेबल में आएंगे या वो खुद की टेबल में आएंगे। ओके, तो ये हमने चारों सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे उनको हमने सेट रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। नाउ 1 बाय 1 अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे क्या है, आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। तो सेट ए का इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ में। तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन फिर तक जा रहा है। इसका इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ में 2 4 6 8। तो आप यहाँ पे देखो, अगर सारे नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन करना है और आपका यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर के साथ में, तो इवन नेचुरल नंबर ही आएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो ये आपका किसके इक्वल होगा? देखो 2 4 6 8, क्योंकि इस सेट में से ही ये वाला एलिमेंट निकले, नेचुरल नंबर में से ये एलिमेंट निकले। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। इसको और आगे लिखेंगे तो 6 8 भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये इंटरसेक्शन बी आपका आएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये आपका किसके इक्वल आ रहा है? 2 4 6 8 हमारा ये सेट है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो किसके इक्वल है? बी के। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी के इक्वल आएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो इस सेट का ये पार्ट है, ये इसके क्या है? सबसेट है। बी अगर बी भी इसका सबसेट है, डी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है। तो सबसेट हमेशा अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो हमेशा ये सबसेट के इक्वल ही आएगा। नाउ सेकंड अब यहाँ पे देखते हैं। सेकंड हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी करो, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करो, यानी सारे नेचुरल नंबर का ऑड नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन करो। तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन का इंटरसेक्शन करना है हमें यहाँ पे 1 3 5 7 इनके साथ में। तो अब यहाँ देखो 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 7 भी आ जाएगा, यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। तो ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पे इसके इक्वल आएगा। कॉमन जो एलिमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इक्वल आ गया। और 1 3 5 सेट से ये जो आपका सेट जो एलिमेंट्स है उसका एक सेट हमें यहाँ नेम है, तो वो इक्वल आपका किसके आएगा? सी के। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन हम करें ए इंटरसेक्शन डी। तो ए सेट का पहले बी के साथ किया, सी के साथ किया, अब डी के साथ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन है तो हमने लिख दिया। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है तो हमने लिख लिया। देन 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है तो हमने लिख लिया। तो ये सो ऑन है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये दोनों टर्म भी इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे 5 नहीं लिखा। ओके, फिर 11 एंड सो ऑन। ओके, 5 इधर लिखना है, 7 इधर लिखना है। तो 2 3 7 5 11 ये हमारा कौन सा सेट है? प्राइम नंबर वाला सेट है और इसका नेम आपका यहाँ पे क्या है? डी है। तो ये इक्वल में आपका यहाँ पे सेट डी के इक्वल हो रहा है। ओके, फिर आप यहाँ पे फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन आपका यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी आपका यहाँ पे सेट कौन सा है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ये हो गया 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। सी कौन है आपका? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ये है 1 3 5 7। तो इस सेट में वो सारे नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इस सेट में वो सारे नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर का सेट है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट यहाँ पे है। फिफ्थ में आपका यहाँ है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी का डी सेट के साथ में इंटरसेक्शन करना है। तो बी सेट हमारा यहाँ पे है इवन नेचुरल नंबर का। तो ये सो ऑन इंटरसेक्शन करो डी के साथ में। तो 2 3 5 7 11। तो ये हमने लिख दिया। तो अगर आप प्राइम नंबर का सेट देखोगे तो प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही इवन नंबर होता है, बाकी सारे आपके ऑड नंबर्स होते हैं। सिर्फ 2 आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका यहाँ पे होता है, या फिर एक यहाँ पे एक ही नंबर है, ये इवन होगा। अब आके आप चाहे इसको कितना भी आगे लिख लो, ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो इवन आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आपका कॉमन है, क्योंकि ये आपका इवन नेचुरल नंबर का सेट है जो 2 से डिवाइड होते हैं। ये आपका प्राइम नंबर का सेट है, तो उसमें एक ही नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होगा, बाकी कोई यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा आपका, 2 आएगा। 2 ही यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। आगे आप इसको चाहे इन्फिनिटी तक लिख लो, इसको इन्फिनिटी लिख लो, आगे कोई भी आपका इवन नंबर आने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला है इसका 6 सी इंटरसेक्शन डी। तो हम यहाँ पे करते हैं सिक्स्थ है आपका यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी। तो सेट सी आपका यहाँ पे क्या है?
सेट सी आपका 1 3 5 7 ऑड नेचुरल नंबर। फिर इंटरसेक्शन करना है डी के साथ में, तो डी तो आपके है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो अब इनका आप यहाँ पे इंटरसेक्शन करोगे तो 2 छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। तो 1 यहाँ है बट 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 1 यहाँ पे कॉमन नहीं है। फिर 3 यहाँ है, 3 5 ये 3 5 7 11 ये सारा आपका यहाँ पे चलता रहेगा। और सिर्फ वो नंबर यहाँ पे लेंगे जो कि हमारे यहाँ पे देखो 9 भी आपका यहाँ पे इस सेट में आएगा, क्योंकि ये सेट आपका यहाँ पे क्या है ऑड नेचुरल नंबर का। तो 1 3 5 7 9 फिर 11 आएगा। तो बट 9 यहाँ पे नहीं है, तो 9 आपका इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, तो ये नहीं लेना है। फिर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 यहाँ है बट यहाँ नहीं, तो वो नहीं लेंगे। फिर आपका यहाँ पे 11 आ रहा है, देन उसके बाद आपका 19 आएगा एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स कौन से आ रहे हैं, ये ऑड नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो ये सारे वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर में आपका 2 नहीं है। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर कौन से हैं, ऑड प्राइम नंबर है, क्योंकि सारे प्राइम नंबर की लिस्ट में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है और वो इवन प्राइम नंबर इस लिस्ट में नहीं है, 2 इस लिस्ट में नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि ऑड नंबर ऑड नेचुरल नंबर तो इसमें और भी होते हैं, 9 यहाँ पे आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था, बट वो सारे आपके नहीं आ रहे हैं। तो हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि कंप्लीट आंसर आपको देना है, तो वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। ऑड नंबर लेने हैं, लेकिन कौन से, जो प्राइम है ओनली। इस सेट के अंदर सारे ऑड प्राइम नंबर आएंगे। ओके, सारे ऑड नेचुरल नंबर नहीं है, ऑड प्राइम नंबर है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका समझने जैसा था। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो 2 सेट आपके डिसजॉइंट जब कहलाएंगे जब उनका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 हो, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो नाउ फर्स्ट सेट हम देखते हैं। एक सेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4। ओके, एंड दूसरा सेट आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आपको वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो जिसमें x 4 से बड़ा भी हो और इक्वल भी हो, और x 6 से छोटा और इक्वल भी हो। तो 4 के इक्वल होना चाहिए, तो 4 हमने ले लिया। 4 से बड़ा तो 5 ले लिया, 6 ले लिया। अब 6 से छोटा और इक्वल, तो इस सेट में आपके सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इस सेट के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग ये आएंगे। अब हमें यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो लेट हम इस सेट को ए ले लेते हैं, इस सेट को हम यहाँ पे बी ले लेते हैं। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका 5 आ रहा होगा तब तो ये डिसजॉइंट सेट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 नहीं आ रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, 1 2 3 यहाँ पर है बट 1 2 3 यहाँ नहीं है, बट 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो दोनों का ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और ये नॉट इक्वल 5, ये 5 के इक्वल नहीं है। इस दोनों सेट में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है, तो इसीलिए ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो since there is no common element in both set, तो therefore the pair of set is not disjoint, ये disjoint set नहीं है। Now second part देखते हैं, A E I O U एक सेट है, दूसरा C D E F सेट है। तो हमने यहाँ पे इनको नेमिंग कर दिया कि लेट A सेट है वो A E I O U एलिमेंट है, लेट सेट B है जिसमें C D E F एलिमेंट है। नाउ A इंटरसेक्शन B करो, देखो दोनों में कुछ कॉमन है, तो A यहाँ है, यहाँ नहीं है, C यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर E यहाँ भी है और E यहाँ भी है, बाकी यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्योंकि सेम आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो ये E आपका आ रहा है, यानी कि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है और ये एलिमेंट A इंटरसेक्शन B आपका 5 की इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। नाउ लास्ट पार्ट इसका, x इज एन इवन इंटीजर एंड x एक सेट है जिसमें इवन इंटीजर लेने हैं, एक सेट है जिसमें ऑड इंटीजर लेने हैं। तो इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, -3 -2 -1 इस तरह से इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 इधर से भी इन्फिनिटी तक। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर, आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहा है, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स है जो यहाँ इवन है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है जो इवन है। फिर ऑड इंटीजर्स ये आपके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और इधर से आपके पॉजिटिव इधर से जा रहे हैं नेगेटिव।
नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। तो नाउ सेट ऑफ इवन इंटीजर का जब आप इंटरसेक्शन करोगे सेट ऑफ ऑड इंटीजर के साथ में, तो इवन इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड इंटीजर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 5। तो दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। तो ये जो आपका थर्ड वाला सेट था ये आपका डिसजॉइंट सेट है। ओके, तो यही आपका, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए ये सारे समझ में आए। तो इफ ए सेट है जिसके एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सेट बी के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20। सेट सी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और सेट डी के एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। ओके, तो ये हमें यहाँ पे 4 सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब आपको 1 बाय 1 यहाँ पे फाइंड करना है। तो ए माइनस बी, ए माइनस सी, तो ये क्या होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है। तो ये देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था। तो डिफरेंस ऑफ सेट, ये ए माइनस बी जो होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, दो सेट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना। तो डिफरेंस का आपका मतलब क्या हो गया, अगर आप ए माइनस बी कर रहे हो तो ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना वहां से। यानी जैसे देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 था, बी का सेट के अंदर 3, 5, 7 है। तो 3, 5 यहाँ पे कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको वहां से हटा देना। तो अगर आप ए माइनस बी करोगे तो 1, 2, 4 आ रहा है, हमने 3, 5 हटा दिया। लेकिन अगर मैं b माइनस ए माइनस बी किया तो 1, 2, 4 आ रहा है। अगर मैं b माइनस ए करूंगी तो b में से a के एलिमेंट को हटाना है। तो b में 3, 5 थे, 3, 5 यहाँ से हटा दिए, तो b माइनस ए आपका यहाँ पे क्या हो गया, ओनली 7 हो गया। तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इसका वेन डायग्राम में मैंने आपको इस तरह से यहाँ पे समझाया था। a माइनस बी यानी ये पूरा a है, इस a में से ये 3, 5 आपका यहाँ पे कॉमन है, उसको यहाँ से हटा दिया। और अगर b माइनस ए किया तो ये b माइनस में 3, 5 कॉमन है, उसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो a माइनस बी ये ब्लू वाला हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और ये b माइनस ए हो गया। यहाँ पे 3 अलग अलग सेट बने। ओके, तो अब यहाँ पे देखो सिर्फ a माइनस बी या माइनस साइन जहाँ पे भी दिखता है तो उसमें आपको पहले वाले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को हटा देना है। और हमेशा जो सेट आएगा वो पहला वाला सेट आएगा। a माइनस बी करे तो सेट a लिखेंगे, यहाँ पे d माइनस ए करे तो सेट d के एलिमेंट लिखेंगे a के एलिमेंट को हटा के। तो नाउ अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अब ये देखो। ओके, तुम इसको आप एक चीज से भी दे सकते हो। देखो a माइनस बी का मतलब यहाँ पे होता है a में से a इंटरसेक्शन b, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि a माइनस बी दिया हुआ है तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b कर दो। अगर b माइनस ए दिया हुआ है तो b माइनस ए इंटरसेक्शन b कर दो। जो दोनों के कॉमन है वो हटा देना। तो नाउ a माइनस बी कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे देखो ये हमारा सेट a है, ये सेट हमारा b है। तो अब b को हटाना है। तो देखो यहाँ 4 है, क्या यहाँ है, नहीं है। यहाँ 8 है, क्या यहाँ है आपका, यहाँ पे भी आपका नहीं है। फिर 12 आपका यहाँ है और यहाँ भी है, तो 12 को हम यहाँ से हटा देंगे। फिर 16 यहाँ पे नहीं है, और 20 भी यहाँ पे नहीं है। तो बाकी सारे एलिमेंट आपके यहाँ पे सेम रहेंगे, सिर्फ हमारा जो 12 कॉमन था, ये कॉमन था, उसको हमने यहाँ से हटा देना है। तो इसी तरह से हम बार बार इसको चेक करेंगे। तो a माइनस बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। तो ये 6 एलिमेंट आएंगे, बाकी सिर्फ हमने यहाँ से 12 को हटा देना है। नाउ सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें करना है a माइनस सी। तो a माइनस सी, तो अब नाउ अब यहाँ पे क्या करोगे, a में से c के एलिमेंट, जो c के कॉमन एलिमेंट है उनको हम हटा देंगे। तो आप यहाँ पे देखो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 आपका है तो 6 हटा दिया, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 आपका यहाँ पे है तो 12 को हटा दिया। देन 14 नहीं है और 16 नहीं है, तो ये दोनों कॉमन थे, ये वाला एलिमेंट यहाँ भी है और ये वाला एलिमेंट यहाँ भी है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उनको यहाँ से हटा दो। तो हटाया तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, 3, 9, 15, 18, 21। ये हो गया हमारा a माइनस सी हो गया, a में से c को हटा दिया। नाउ थर्ड पार्ट आप यहाँ पे देखो, तो थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे है a माइनस डी। तो a माइनस डी यानी कि अब a में से d को हटाना है। तो a में से d के एलिमेंट को हटाना है। तो आप यहाँ पे देखो d में यहाँ पे 5 है बट यहाँ नहीं है। देन 10 है, वो भी यहाँ पे नहीं है। देन 15, तो 15 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो 15 को हटा दो। फिर 20 यहाँ पे नहीं है, तो ओनली यहाँ से आपका क्या हटेगा, ओनली 15 हटेगा। तो बाकी एलिमेंट आपके सेम रहेंगे, 3, 6, 9, 12, 18, देन 21 हो गया। ठीक है, फिर थर्ड के बाद फोर्थ आप यहाँ पे देखो, तो फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पे है b माइनस ए। तो b माइनस ए का क्या करेंगे,
नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, b माइनस ए। तो अब b का सेट आएगा, जो सेट पहले होता है ना वो आता है, इसको हटा के। जैसे यहाँ a था ना, तो ये सारे एलिमेंट a में से आए हैं। अब b माइनस ए है, तो b वाला आपका यहाँ पे b के एलिमेंट आएंगे a के कॉमन हटा के। तो आप यहाँ देखो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ भी, तो 12 हम नहीं लिखेंगे। देन 16 और 20 देखो तो वो यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ 12 हटाना है। और अब a नहीं आएगा, अब b आएगा। तो b के एलिमेंट आपके क्या क्या बचे कॉमन हटाने के बाद में, वो बचे हैं 4, देन 8, देन 16, देन 20। ये चीज़ आपको यहाँ देखो, a माइनस बी में a के एलिमेंट आए थे 12 को हटा के, और b माइनस ए में b के एलिमेंट आए हैं 12 को हटा के। ओके, फिर आपका यहाँ पे 4th हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट आपका यहाँ पे है c माइनस ए। तो c माइनस ए में आप यहाँ पे क्या करोगे, इसी में से a के कॉमन एलिमेंट को हटाओगे। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम a के, अब ये c है, c के एलिमेंट यहाँ पे आएंगे a के हटाने। तो a में 3 है, यहाँ नहीं है। a में आपका 6 है, 6 यहाँ भी है, तो हम 6 को नहीं लिखेंगे। देन 9 नहीं है, फिर 12 नहीं, 12 है, यस 12 को भी आप यहाँ पे नहीं लिखोगे क्योंकि 12 भी यहाँ पे कॉमन है। 6 कॉमन था, 12 कॉमन था। देन 15, 18, 21 वो कोई भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पे c के एलिमेंट लिखोगे, तो c के एलिमेंट आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2, 4, 8, 10, 14, देन 16 हो गया। ओके, तो आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, a माइनस बी, बी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस ए। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 6th पार्ट। तो 6th पार्ट आपका यहाँ पे d माइनस ए। तो d माइनस ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, d में से a के एलिमेंट को हटाना है। तो अब यहाँ पे देखो फिर d, तो d में देखो 5, 10, 15, 20 है, और ये a में क्या है 3, 6, 9, 12, 15। तो 15 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 15 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, 18, 21 वो यहाँ पे नहीं है। तो ये कॉमन है। पहले आप देख लो कॉमन एलिमेंट कौन सा, ये कॉमन एलिमेंट है, d पहले है तो इसको हटा के अब d के बचे हुए एलिमेंट लिख लो। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे 5, 10, 20 हो गए। ओके, फिर 6 के बाद में अब आप यहाँ पे देखो 5, 6, 7, 6, 7 आपका यहाँ पे क्या है, b माइनस सी है। तो अब b में से c के कॉमन एलिमेंट हटाना। तो पहले हम b और c को दे, b और c है ना, तो ये b हो गया, c हो गया। पहले कॉमन एलिमेंट देखो, यहाँ 4 है, यहाँ भी है, तो 4 हमारा यहाँ कॉमन हो गया। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। देन यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है। यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है, और कोई यहाँ पे कॉमन नहीं है। 4, 8, 12, 16 यहाँ पे कॉमन है। अब आपको यहाँ b माइनस सी लिखना है, तो b में से ये चारों एलिमेंट हम हटा देंगे। जो पहले b, सेट b पहले था, तो b के जो एलिमेंट कौन सा बच रहा है, ओनली 20 यहाँ पे बच रहा है। तो इस सेट के अंदर सिर्फ आपका यहाँ पे क्या आएगा, 20 है। b माइनस सी के अंदर सिर्फ क्या बचा, 20 बचा। अगर यही हमारा यहाँ पे c माइनस बी होता तो c के एलिमेंट आते 2 और 14 यहाँ पे आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे 6, 7 हो गया। देन 8 आपका यहाँ पे क्या है, b माइनस डी। अब b में से d के एलिमेंट को हटाना है। तो पहले b और d के कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। फिर 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ओनली 20। तो ये 20 सिर्फ यहाँ पे आपका क्या है, कॉमन है। तो 20 कॉमन है, और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, b माइनस डी लिखना है। तो अब 20 को यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ b के एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, 4, 8, 12, 16। तो b माइनस डी है, इसलिए b के एलिमेंट को हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4, 8, 12, देन 16 हो गया। नाउ नेक्स्ट वन है आपका यहाँ पे 9th पार्ट। तो ये 9th आपका यहाँ पे हो गया c माइनस बी। तो c माइनस बी यानी कि c में से b को हटाना। तो अब यहाँ पे देखो, फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया ही था। c और b में से कॉमन कौन कौन से थे आपके, 4, देन 8, देन 12, और यहाँ पे ये 16। ये 4, 8, 12, 16 ये आपका कैंसिल हो गया। तो जब मैंने b माइनस सी लिखा था तो ओनली 20 आया था। अब आपका c माइनस बी है, तो ओनली एलिमेंट क्या आएंगे, 2, 10 और 14 आएंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम, c माइनस बी में आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, 6, 10 और 14। 4 है ना, 6 रह गया, तो ये आएगा 2, 6, 10 और 14 आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। फिर आपका यहाँ पे 10th वाला आपका यहाँ पे d माइनस बी है। तो अभी हमने b माइनस डी किया था, तो यहाँ देखो दोनों में से सिर्फ 20 यहाँ पे कॉमन था। तो b माइनस डी किया था, तो b में 4, 8, 12, 16 आया था। ये देखो b माइनस डी में 4, 8, 12, 16 आया था। अब d माइनस बी है, तो 5, 10 और 15 आएंगे। कॉमन 20 तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया, सिर्फ 5, 10 और क्या आएंगे,
15 आएंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 5 देन 10 देन 15 हो गया। ये हमारा 10th हो गया। फिर हमारा 11th यहाँ पे है C माइनस डी। तो C माइनस डी, तो C में से D के एलिमेंट को हटाना है। तो देखो कॉमन क्या क्या है, 5 यहाँ नहीं है, देन 10 आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 10 हम नहीं लिखेंगे। फिर 15 नहीं है और 20 भी नहीं, तो ओनली आपका यहाँ से क्या कटेगा, 10 कटेगा। तो C माइनस डी है, तो C के बचे हुए एलिमेंट आप यहाँ पे लिख लो। तो ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे 2 4 6 8 12, देन आपका यहाँ पे बचा 14, लास्ट वन आपका है यहाँ पे 16। तो ये बचे 2 4 6 8 12 14 16 बचा। नाउ लास्ट आपका है D माइनस सी। अब D माइनस सी है तो आप क्या करोगे, हमने कॉमन एलिमेंट तो पहले से यहाँ क्रॉस कर रखा है, D माइनस सी, तो D के एलिमेंट, तो D के एलिमेंट क्या है 5 15 और 20। तो इस तरह से आपको लिखना है। C माइनस D है तो C के एलिमेंट लिखेंगे कॉमन को हटाने के बाद, और D माइनस सी है तो D के एलिमेंट लिखेंगे कॉमन को हटाने के बाद। तो इसमें क्या गया 5 15 और 20 आ जाएगा। तो ये आपका 11th के बाद में ये 12th हो गया आपका D माइनस सी। तो D माइनस सी आपको यहाँ पे हो जाएगा 5 15 और 20 हो गया। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस यही आपको यहाँ पे माइनस में ध्यान रखना है कि पहले सेट के अंदर से एलिमेंट आएंगे कॉमन को हटा के, ये चीज़ आप याद रखो। यानी कि A माइनस बी है तो A में से A इंटरसेक्शन B जो कॉमन एलिमेंट है दोनों के, उसको आप वहाँ से हटा दो, उनको नहीं लिखना है, बचे हुए को लिखना है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में भी कोई चेंज नहीं है, बस वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इफ x इक्वल टू ए बी सी डी, एक्स सेट है उसके एलिमेंट है ए बी सी डी, वाई सेट है जिसके एलिमेंट है एफ बी डी जी, देन फाइंड, वही आपको यहाँ पे भी माइनस करके यानी डिफरेंस फाइंड करना है सेट का। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई। तो देखो यहाँ पे तो छोटा ही है, मैं इसको लिख के बताती हूँ। x माइनस वाई यानी ए बी सी डी सेट को में माइनस करना है y के एलिमेंट, तो एफ बी डी जी हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो दोनों में से कॉमन कौन से हैं, कॉमन आप यहाँ पे देखो तो A यहाँ पे नहीं है बट B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, देन फिर आपका C यहाँ नहीं है बट D यहाँ भी है, D यहाँ भी है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस वाई है तो हम यहाँ पे x के सेट लिख लेंगे, कॉमन हमने हटा दिए, B और D को हमने हटा दिया यहाँ से, अब सिर्फ यहाँ से क्या बचा है, A और C बचा है। ओके, फिर सेकंड आपका यहाँ पे है, सेकेंड हमने यहाँ पे लिखा y माइनस एक्स। अब y माइनस आई एक्स है तो y को पहले लिखना है, तो y एफ बी डी जी माइनस आपका x है, तो यहाँ पे a b c d हो गया। नाउ कॉमन एलिमेंट तो अभी भी वही है क्योंकि सेट तो हमारे चेंज हुए नहीं, b हो गया और ये d हो गया कैंसिल। तो अब y माइनस एक्स है तो y सेट के एलिमेंट पहले लिखेंगे, f लिख लिया, देन यहाँ पे g लिख लिया। ओके, नाउ थर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, थर्ड आपका यहाँ पे क्या है, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वही कॉमन जो है दोनों में, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है। तो x के एलिमेंट आपके क्या है, a b c d, इसका इंटरसेक्शन करना है y के साथ, f b d g हो गया। तो दोनों में कॉमन कौन है, वही कॉमन है, b और d ही तो कॉमन है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया b देन d। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन था जो भी हमने किया है 9 जैसा ही। नाउ नेक्स्ट करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो R यहाँ पे आपका सेट है रियल नंबर का, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखें R, एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज R माइनस Q। R में से आपको क्या करना है, यानी कि रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को हटा देना है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर जो है वो दो तरह के नंबर से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका रैशनल नंबर और दूसरा होता है यहाँ पे आपका इरैशनल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप यहाँ पे मर्ज कर देते हो, इन दोनों सेट के जितने भी यहाँ पे नंबर्स है उनको अगर आप मर्ज कर देते हो तो वो हमारे बनते हैं रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर में से, यानी कि इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि रियल नंबर जो होता है वो इक्वल होता है रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, ये होता है। तो आप इक्वेशन के फॉर्म में देख लो, अगर रियल नंबर माइनस आपको रैशनल चाहिए, क्यू आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको कहा है क्यू रैशनल नंबर है, तो रियल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वल में क्या बचेगा, मैं इसको उधर ले जाती हूँ, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, इरैशनल नंबर बचेगा। तो यही यहाँ पे सेट है। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो, हियर आर जो है वो है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, वो सेट है रियल नंबर्स का। क्यू यहाँ पे क्या है, वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर।
वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो देयर फॉर आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये रियल नंबर में से प्लस का रैशनल नंबर इधर आके माइनस का रैशनल नंबर हो गया, यानी कि जितने भी इसके अंदर आते हैं इक्वल में क्या बचा, इरेशनल बचा। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में भी मैंने आपको बता दी। तो आर माइनस क्यू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि ये अगर ये है आर, ये है क्यू, ये है, तो आर माइनस क्यू यहाँ पे क्या होगा। इसी तरह से आपका नेचुरल नंबर में भी आ सकता है। नेचुरल नंबर आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑड इंटीजर होते हैं, इवन इंटीजर होते हैं। रैशनल नंबर इसी तरह से मिलकर बना होता है ना, कि नेचुरल नंबर आपके यहाँ पे क्या होता है, ऑड इंटीजर्स या ऑड नंबर, इंटीजर नहीं, ऑड नंबर को ले लेते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इसके अंदर, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, इनको मिला के बनता है पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर को मिला के बनता है। तो अगर n माइनस नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे बन सकता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, रीजन भी बताना है कि ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो यहाँ पे देखो सब में आपको डिसजॉइंट सेट दिख रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। टू सेट है, एक ए सेट है एक बी सेट है, उनको डिसजॉइंट कब कहेंगे, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वहाँ पे 5 होगा। तो ये देखो ये 2 4 6 8 है, यहाँ 1 3 5 7 है, ये सारे इवन नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है। तो अगर जब हम इनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो या जो कभी भी आपके दो सेट होंगे ना, तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, आप यूनियन करते हो ना इस तरह से, तो अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका, अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है तो 5 को दिखाने का, दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उसको 5 को दिखाने का ये तरीका होता है। ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इस तरह से अलग अलग सर्कल बना लेना। नाउ अब आप यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको डिसजॉइंट सेट बता दिया। अब फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, लेट ए सेट है हमारा यहाँ पे 2 3 4 5 है, और बी सेट हमारा यहाँ पे 3 6 है। तो जब भी आपको चेक करना है कि ये सेट आपका डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, तो आप वहाँ पे प्रूव करके बता दो कि ए इंटरसेक्शन बी आपका वहाँ पे 5 है, 5 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे भी हम यही करते हैं। तो हियर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन करना है 3 और 6 के साथ में। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो मुझे दिख रहा है 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी में हमें एक एलिमेंट यहाँ पे मिल गया है जो 3 है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 के इक्वल नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 के इक्वल नहीं है। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 के इक्वल नहीं है, तो यही हमारी डेफिनेशन होती है डिसजॉइंट सेट की। तो इसका मतलब ये आपके डिसजॉइंट सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तो जिसका मतलब दोनों सेट आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये तो हमने यहाँ पे बता दिया, आप आंसर लिखते हैं, जस्टिफाई करना है ना अपने आंसर को। तो आप लिखोगे सिंस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, दोनों सेट में एक एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। और आपको क्वेश्चन में कहा है कि आर डिसजॉइंट सेट, वो डिसजॉइंट सेट है, और हमने जब इसको सॉल्व किया तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमने यहाँ पे आंसर लिख के बता दिया। फिर नेक्स्ट देखो, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। तो मुझे यहीं पे दिख रहा है कि ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ए आपका यहाँ पे कॉमन है। तो सेम आंसर आपको यहाँ पे भी लिखना है कि हियर हम इसको ए ले लेते हैं, ए के अंदर लिखते हैं ए ई आई ओ यू लिख लिया, एंड बी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी और ये डी लिख लिया। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में आपका ये ए सेट है, ए एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो सेम आप यहाँ पे लिखोगे ए कॉमन आ रहा है और ये हमारा 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, एलिमेंट आ गया सेम, सिंस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट, तो सिंस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट द गिवन सेट आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है, ए आ गया कॉमन, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हो गया। नाउ थर्ड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपके सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2 6 10 एंड 14, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है आपके 3 7 11 और 15। तो फिर से हमें वही चेक करना है,
ओके, तो अब आप यहाँ पे चेक करो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है। तो 2 यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2, 6, 10, 14 ये सारे इवन नंबर है, और 3, 7, 11, 15 ये सारे ऑड नंबर है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ये चारों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ये चारों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, तो इसका मतलब द गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, तो इसका मतलब जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है, सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट हैंस द पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, सो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नाउ लास्ट वन देखते हैं। तो लास्ट वन भी सिर्फ थर्ड का ही पार्ट है, यहाँ से 14 हटा दिया, यहाँ से 15 हटा दिया, तो 2, 6, 10 है, यहाँ 3, 7, 11 है। तो आप देखो ये भी आपके इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये ऑड नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जिसका मतलब ये आपके डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सेम आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इन दो कंडीशन में आपका ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बाकी ऊपर वाले कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 नहीं आ रहा है। तो जहां पर भी ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा वो आपके डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे और गिवन स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये नॉट इक्वल 5 है, और यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन जो बी आपका यहाँ रहा है नॉट इक्वल 5 आ रहा है। ओके, तो ये नहीं है और ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल जो 4 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए वो सारे आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।